रीबर्थ ऑफ डेविल्स गर्ल एपिसोड 3। अर्जुन अविका की तरफ बेचैनी से देख रहा था। तभी अविका एकदम से अर्जुन के सीने से लग गई और कसकर उसे पकड़ ली। उसकी पकड़ अर्जुन की शर्ट पर कस गई थी। वही अर्जुन अभी भी चुपचाप खड़ा था और वो समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर अविका को क्या हुआ है, वो क्यों ऐसे बिहेव कर रही है। अर्जुन कुछ पूछता उससे पहले ही अविका इस तरह उसके सीने से लगे हुए अपनी भारी आवाज में बोली, आप भी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पूरी दुनिया में आप ही हो जो मेरे इतने करीब हो और मैं कभी भी आपसे दूर नहीं जाना चाहती, तो आप भी कभी मुझसे दूर मत जाइएगा। अविका की बात सुनकर अर्जुन के हाथ भी एकदम से अविका की पीठ पर चले गए। वो कसकर अपनी बाहों में अविका को जकड़ते हुए मुस्करा उठा। उसकी आंखों में इस वक्त अलग ही चमक और होठों पर स्माइल थी। वो अविका के कानों में फुसफुसाते हुए बोला, मैं भला अपनी इतनी खूबसूरत वाइफ को क्यों छोड़ूंगा। हाँ, अगर कभी कोई और तुमसे भी ज्यादा खूबसूरत लड़की मिल गई तो फिर शायद मेरा मूड बदल जाए। अविका जैसे ही अर्जुन की बात सुनी तो तुरंत उससे अलग होकर गुस्से में उसे घूर कर देखी। फिर एकदम से अर्जुन के कॉलर को पकड़कर गुस्से में अपने दांत पीसते हुए बोली, ऐसा ना आप सोचिएगा भी नहीं वरना। अर्जुन अविका की बात सुना तो उसी तरह अविका को देखते हुए अपने एक भान चढ़ाकर बोला, वरना क्या वाइफी। अविका अभी भी अर्जुन के कॉलर को पकड़े हुए अर्जुन को घूर कर देखते हुए बोली, वरना मैं आपको मार डालूंगी, पर उससे पहले उस चुड़ैल की चोटी काटकर उसे उल्टा लटका दूंगी। अर्जुन को अविका की बातें सुन बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। यही तो चाहता था वो कि अविका उस पर अपना हक जमाए। अर्जुन एकदम से ठहाका मारकर हंसने लगा। फिर धीरे से आगे बढ़ा और एकदम से अविका को अपनी गोद में उठाकर उसे लेकर गोल गोल घूमने लगा। अविका ये देख हैरानी से बोली, क्या कर रहे हैं आप। अर्जुन एक्साइटमेंट के साथ बोला, ओ वाइफी, यू डोंट नो कि मैं क्या कर रहा हूं। मैं इस वक्त बहुत बहुत खुश हूं। अविका हंसते हुए बोली, अच्छा ठीक है बाबा, मुझे पता चल गया कि आप बहुत खुश हैं, पर मुझे नीचे उतारिए और हाँ, आप इतने खुश क्यों हो, मुझे ये बताइए। अर्जुन इसी तरह अविका को गोल गोल घुमाते हुए बोला, ओ वाइफी, आई रियली रियली लव यू, आई लव यू सो मच। अर्जुन के कन्फेशन को सुनकर अविका के दिल की धड़कनें एक पल के लिए रुक गई। वो हैरानी से अर्जुन को देख रही थी। वही अर्जुन जो कि अविका को लेकर गोल गोल घूम रहा था, वो इस तरह से अविका को शांत देखकर रुक गया। वो अपने गहरी निगाहों से अविका के चेहरे की तरफ देख रहा था और समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर बात क्या है। अर्जुन ने जब देखा कि अविका कुछ बोल नहीं रही तो वह धीमी आवाज में बोला, क्या हुआ वाइफी, तुम्हें मेरा ये बोलना अच्छा नहीं लगा। पर अविका इस बार भी कुछ नहीं बोली तो अर्जुन धीरे से उसे नीचे उतार कर बोला, कोई बात नहीं, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है वाइफी। तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ, तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है तो इट्स ओके, मैं बुरा नहीं मानूंगा, पर मैं तुम्हें इतना प्यार दूंगा कि तुम मजबूर हो जाओगी मुझसे प्यार करने के लिए। ये कहते हुए अर्जुन अविका के गाल पर किस कर दिया और तुरंत वहां से वॉशरूम में चला गया। अविका अर्जुन से कहना चाहती थी कि वो भी उससे बहुत प्यार करती है। उससे तो बस यकीन नहीं हो रहा है कि अर्जुन भी उससे प्यार करता है। इतनी खुशी में वह ये भी भूल गई थी कि उसे भी रिप्लाई देना था, अपने प्यार का इजहार करना था। पर जब तक वो समझ पाती, अर्जुन वॉशरूम में जा चुका था। अविका मुंह बनाकर बोली, इन्हें हमेशा हर चीज में जल्दी लगी रहती है। अरे मेरी बात तो सुन लेते कि मैं तो कब से इनको पागलों की तरह प्यार करती हूँ। इन्हीं के लिए तो मैं दोबारा जन्म लेकर इस दुनिया में आई हूँ। पर इन्हें क्या अपनी बात बोलकर निकल लिए। पर कोई बात नहीं, मैं भी ना इनसे अपने प्यार का इजहार ऐसे करूंगी जिससे ये हैरान हो जाएंगे। ये कहते हुए अविका मुस्कुरा रही थी। उसके दिमाग में कुछ उटपटांग तरकीबें चल रही थी। थोड़ी देर बाद अर्जुन और अविका दोनों ही कार में बैठे हुए थे। कार कपूर मैंशन के लिए निकल गई थी। जहां अर्जुन अपने आईपैड में कुछ कर रहा था वहीं अविका विंडो से बाहर की तरफ देख रही थी और अभी भी उसके कानों में अर्जुन की कहे शब्द चल रहे थे। अर्जुन का इतना खुश होकर उससे अपने प्यार कन्फेस करना, ये सोच सोचकर अविका का चेहरा लाल होता जा रहा था। उसके होठों की स्माइल बढ़ती जा रही थी। वो एक नज़र अर्जुन की तरफ देखी और वापस से विंडो की तरफ देखते हुए मन में बोली, आई नो हब्बी कि अभी मैं आपसे अपने दिल की बात नहीं बताए, पर मैं सोची हूं कि मैं आपको एक बढ़िया सा सरप्राइज दूं। उसके बाद मैं आपसे अपने प्यार का इजहार करूंगी, फिर हम दोनों साथ में एक फैंटास्टिक रोमांटिक नाइट स्पेंड करेंगे। इससे भी ज्यादा धमाकेदार, उफ कितना ज्यादा मजा आएगा ना। ये सोचते हुए अविका मुस्कुरा दी। तभी फिर अविका अपने सिर पर हल्की सी चपत लगाई और बोली, ओफो मैं तो दिन पर दिन कितनी बेशरम होती जा रही हूँ।
अभी ऑलरेडी मेरी बॉडी पेन खत्म नहीं हुई और मैं फिर से ये सब कुछ चाहती हूँ। ये मुझे हो क्या रहा है? इनका दिया दर्द भी मुझे प्यारा लग रहा है। मैं ना सच में पागल हो गई हूँ। अर्जुन जी, आप सोच भी नहीं सकते कि मैं आपसे किस हद तक प्यार करती हूँ। मैं बस चाहती हूँ कि दिन रात सिर्फ आपकी बाहों में रहूं और आप मुझे बेइंतहा प्यार करते रहें। पर अफसोस अभी मैं आपको नहीं बता सकती। लेकिन हाँ, जल्द ही मैं आपको ये सब बताऊंगी। और वैसे भी आप मुझे इतना परेशान करते हैं तो थोड़ा परेशान करना तो बनता है। अविका ये सब सोचकर मुस्कुरा रही थी। वहीं अर्जुन तिरछी निगाहों से अविका को देख रहा था। उसे ना जाने क्यों कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। उसे यही लग रहा था कि आखिर अविका ने उसके आई लव यू कहने पर कुछ कहा क्यों नहीं। वो क्यों ऐसे उदास हो गई थी? क्या सच में वो उसे पसंद नहीं करती, उससे प्यार नहीं करती? हमारे बीच जो कुछ भी हुआ वो सब सिर्फ एक बीवी होने के नाते उसने उसके साथ नाइट स्पेंड कर लिया था। अभी अर्जुन ये सब सोच ही रहा था कि उसी समय फोन रिंग करने की आवाज कार में गूंज उठी। अविका का फोन रिंग कर रहा था। अचानक से अविका अपने फोन की तरफ देखी जो कि लेदर सीट पर रखा हुआ था। जैसे ही अविका फोन पर फ्लैश हो रहे नंबर को देखी तो उसे गुस्सा आने लगा। वो हड़बड़ाते हुए एक नजर अर्जुन की तरफ देखी, जिसकी आंखें गुस्से से जल रही थी। अविका ये देख थोड़ा घबरा गई। वो जल्दी से फोन उठाकर कॉल पिक की तो दूसरी तरफ से कुछ कहा गया, जिसे सुनकर अविका का घबरा गई और बोली, ठीक है, मैं आती हूँ। इतना कहकर कॉल कट कर दिया। अर्जुन अभी भी सर्द निगाहों से अविका को देख रहा था। तभी अविका ड्राइवर की तरफ देखते हुए बोली, भैया जरा कार को सिटी हॉस्पिटल की तरफ मोड़ दीजिए। अर्जुन अपने तिरछी निगाहों से अविका की तरफ देखते हुए सर्द आवाज में बोला, हॉस्पिटल क्यों जाना है वाइफी, कौन है अस्पताल में? अविका बिना अर्जुन की तरफ देखे बोली, अतुल अतुल हॉस्पिटल में एडमिट है और मुझे अभी उसे देखने जाना होगा। जैसे ही अर्जुन अतुल का नाम सुना, उसके पूरे तन बदन में जैसे आग लग गई हो। एक तो पहले ही अविका का प्यार कन्फेस ना करने से अर्जुन नाराज था और अब अविका के ऐसे अचानक अतुल से मिलने जाने की बात सुन अर्जुन का गुस्सा और बढ़ गया। अविका का ध्यान बिल्कुल भी अर्जुन पर नहीं था। वो बस विंडो से बाहर की तरफ देखे जा रही थी। अर्जुन ने कसकर अपने हाथों की मुट्ठी बना लिया। तभी ड्राइवर जैसे ही कार दूसरी तरफ मोड़ने वाला था, तभी अर्जुन अपने भारी आवाज में बोला, कार को सीधे कपूर मैन ले चलो। अर्जुन की बात सुन अविका हैरानी से अर्जुन की तरफ देखी। पर जैसे ही अविका अर्जुन की तरफ देखी तो हैरान हो गई। अर्जुन की आंखें गुस्से से लाल थी और वह इस वक्त लाल आंखों के साथ अविका को घूर रहा था। अविका अर्जुन को इतने गुस्से में देख घबरा गई। एक पल के लिए तो उसकी हिम्मत ही नहीं पड़ी कि वह अर्जुन से कुछ बोले, पर फिर वह गहरी सांस लेकर धीमी आवाज में बोली, क्या हुआ, आप ऐसे क्यों मुझे घर रहे हैं? क्या मैंने कोई गलती कर दी? अर्जुन इस तरह अविका को बोलते हुए देखा तो वो अपने एक हाथ को आगे बढ़ाया और एकदम से अविका की कमर में हाथ डाले एक झटके में अपनी तरफ खींच लिया। अविका तो बस आंखें फाड़े अर्जुन को देख रही थी। वही अर्जुन अविका की कमर पर अपनी पकड़ बनाते हुए बोला, क्या तुम्हें नहीं पता चल रहा है वाइफी कि तुमने क्या किया है? अविका अनजान बनते हुए बोली, नहीं मुझे नहीं पता। हालांकि अविका कहीं ना कहीं अब समझ चुकी थी कि अर्जुन क्यों गुस्सा है। पर अर्जुन को नहीं पता था कि अविका आखिर क्यों अतुल से मिलने जाने वाली थी। लेकिन वह अभी अर्जुन को कुछ नहीं बताती है। अर्जुन उसी तरह उसकी कमर को कसकर अपने हाथों से मसल दिया, जिससे अविका के मुंह से हल्की सी आह निकल गई। वो आह करते हुए बोली, क्या कर रहे हैं, मुझे दर्द हो रहा है, छोड़िए। पर अर्जुन उसे छोड़ने की बजाय उसे और भी कसकर पकड़ लिया और अपने दूसरे हाथ से कार में लगे एक बटन को प्रेस किया, जिससे सीट के बीच का पार्टीशन ऑन हो गया। अविका भी पार्टीशन की तरफ देख रही थी कि एकदम से अर्जुन अविका को उसी तरह पकड़े हुए सीट पर लिटा दिया और उसके दोनों हाथों को कसकर पकड़ के उसे ऊपर की तरफ उठा दिया। अविका घबराई हुई आवाज में अर्जुन से बोली, ये आप क्या कर रहे हैं? इस वक्त सच में अविका बहुत डरी हुई थी, क्योंकि वो अर्जुन को आज पहली बार इतने गुस्से में देख रही थी। हालांकि पिछले जन्म में भी उसने कई बार अर्जुन को गुस्से में देखा था, पर तब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन इस बार बात कुछ अलग थी। पिछले जन्म में तो उसे अर्जुन से ही फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि अर्जुन उसके लिए कोई मैटर ही नहीं रखता था। वह तो अतुल के लिए पागल थी। लेकिन इस जन्म में अर्जुन उसका सब कुछ है और अभी तो उनके बीच की दूरियां मिटी थी। तभी एकदम से आज अर्जुन के इस भयानक रूप को देखकर अविका घबराई हुई थी। अर्जुन अविका के चेहरे की तरफ झुकते हुए गुस्से से अपने दांत पीसते हुए बोला, ये तुमने बिल्कुल ठीक नहीं किया वाइफी। आखिर तुम कैसे उस अतुल के बारे में सोच सकती हो? क्या अभी भी तुम्हारे लिए वही मैटर रखता है?
अविका कुछ बोलती कि उससे पहले ही अर्जुन एकदम से नीचे झुककर उसके होठों को अपने होठों में दबोच लिया और बड़ी ही फोर्सफुली उसके होठों पर किस करने लगा। अविका को अर्जुन के ऐसा करने की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। वो उसे खुद से दूर धकेलने लगी, लेकिन अर्जुन ने अविका के दोनों हाथों को कसकर पकड़ रखा था, जिस कारण अविका अपने हाथ नहीं हिला पा रही थी। वही अर्जुन अविका के हिलने से और भी ज्यादा गुस्सा हो रहा था, जिस कारण वो अब अविका के होठों पर किस करने के साथ साथ बाइट भी करने लगा था, जिससे अविका को बहुत दर्द हो रहा था। पर इस वक्त अर्जुन को तो जैसे अविका के दर्द से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उसे अभी अविका पर गुस्सा था। वो अपनी किस के जरिए अविका पर अपना गुस्सा निकाल रहा था। उसे ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ कि अविका अतुल के बारे में सोची भी तो कैसे। बस एक बार फोन कॉल आने से वो कैसे उससे मिलने के लिए जा सकती है। पिछली बार भी वो इसी तरह उसके घर गई थी और इस बार फिर से। ये सब बातें अर्जुन को बर्दाश्त नहीं हो रही थी। देखा जाए तो अर्जुन अपनी जगह पर बिल्कुल सही था। कोई भी पति ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसकी वाइफ अपने एक्स बॉयफ्रेंड से मिलने जाए, वो भी अपने हस्बैंड के सामने। अविका से अब दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था और वो छटपटाने लगी थी, लेकिन अर्जुन था कि छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था। पर जैसे ही उसे एहसास हुआ कि अविका सांस नहीं ले पा रही है तो वो तुरंत अविका के होठों को अपने होठों से आजाद कर दिया। भले ही अर्जुन अविका से इस वक्त बहुत नाराज था, पर वो गुस्से में भी अपनी अविका को तकलीफ नहीं दे सकता। इसे ही तो सच्ची मोहब्बत कही जाती है। अर्जुन के छोड़ते ही अविका अब तेज तेज सांस ले रही थी। वही अर्जुन की निगाहें जैसे ही अविका पर पड़ी, उसकी नजर अविका के होठों से निकल रहे ब्लड पर टिक गई। अभी भी अर्जुन का गुस्सा शांत नहीं हुआ था। वही अविका गहरी गहरी सांस ले रही थी, उसकी आंखें हल्की नम हो गई थी। वो गुस्से से अर्जुन की तरफ घूर कर देखी और थोड़ी नाराजगी से बोली, आप बहुत बुरे हैं। आपने मुझे इस तरह से फोर्सफुली किस क्यों किया और अपने मुझे काटा क्यों? अर्जुन अविका को घूर रहा था। वो जैसे ही वापस से अविका के होठों की तरफ झुकने लगा, अविका ने अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया। ये देख अर्जुन का गुस्सा और बढ़ गया। वो अपने एक हाथ से अविका के चेहरे को पकड़कर अपनी तरफ किया और हल्का सा उसके गालों पर दबाव बनाते हुए बोला, तुम अच्छी तरह से जानती हो वाइफी कि मैंने ऐसा क्यों किया। आई नो कि मैंने तुम्हें दर्द दिया है, पर तुमने ही मुझे मजबूर किया। आखिर तुम कैसे मेरे सामने उस अतुल के बारे में सोच सकती हो? क्या वो तुम्हारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है? अविका जब अर्जुन की बात सुनी तो उसे एहसास हुआ कि शायद अर्जुन कुछ ज्यादा ही सोच रहा है और कहीं ना कहीं उसने अर्जुन को हट कर दिया है। वह अपनी धीमी आवाज में बोली, सॉरी बट मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था और आपने सोचा भी कैसे कि वह मेरे लिए आपसे बढ़कर होगा? ऐसा तो कभी भी नहीं हो सकता। अर्जुन एकदम से अविका के हाथ को छोड़ दिया और उससे दूर हो गया। वह दूसरी तरफ अपना चेहरा फेर कर बैठ गया। वह कुछ नहीं बोल रहा था, पर अभी भी वह अविका से नाराज था। अविका जब अर्जुन को ऐसे शांत बैठे देखी तो समझ गई कि अर्जुन बहुत ही ज्यादा गुस्सा है। अविका धीरे से उठी और सीट पर बैठ गई। वह खुद के कपड़ों को ठीक करने लगी, जो कि अर्जुन के अचानक ऐसे उसके ऊपर हावी होने के कारण खराब हो गए थे। कुछ देर बाद अविका अर्जुन की तरफ देखी, जो कि अभी भी उसकी तरफ नहीं देख रहा था। उसके चेहरे पर नाराजगी साफ दिखाई दे रही थी। अविका अपने मन में बोली, ये तो बहुत नाराज हो गए हैं। अविका, तू भी क्या करती है? ऐसे कैसे तू अपने हस्बैंड को इग्नोर कर सकती है? ओह शीट, इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? मुझे इन्हें मानना होगा। हाँ, भाड़ में जाए अतुल, मेरे लिए मेरा हस्बैंड सबसे आगे आता है। सॉरी आंटी, बट आप अपने उसे चिरकुट बेटे को खुद से संभालिए। मैं उस चिरकुट के कारण अपने हस्बैंड को नाराज नहीं कर सकती। ये सब सोचते हुए अविका धीरे से अर्जुन के पास खिसकी और जैसे ही वो उससे बात करने वाली थी कि एकदम से कार रुक गई। कार के अचानक रुकते ही अविका विंडो से बाहर देखी तो वह लोग कपूर मैंशन पहुंच चुके थे। वो अर्जुन की तरफ मुड़ी तो अर्जुन कार का डोर ओपन करके बाहर निकल गया था। ये देख अविका मुंह बना ली और खुद भी डोर ओपन करके बाहर आ गई। वह जल्दी से अर्जुन के पास जाकर उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, ऐसे कैसे आप जा रहे हैं? दोनों लोग साथ में चलेंगे, वरना मम्मी जी क्या सोचेंगे? अर्जुन एक नजर घूरकर अविका की तरफ देखा, जैसे कह रहा हो, मतलब तुम्हें सिर्फ मम्मी की पड़ी है, मेरी कोई फिक्र नहीं। फिर अर्जुन अविका को इग्नोर कर तेज कदमों के साथ मैंशन के अंदर चला गया। अविका भी भागते हुए उसके साथ अंदर गई। हाल में ही नैना जी बैठे हुए थे। मिस्टर कपूर नैना जी के पास बैठे, उनका हाथ अपने हाथों में लिए थे। नैना जी बार बार अपना हाथ छुड़ा रही थी, लेकिन मिस्टर कपूर नैना जी के हाथों को कसकर पकड़ते हुए बोले, नैना,
तुम अच्छी तरह से जानती हो, तुम चाहे कुछ भी कर लो, मुझसे खुद को नहीं छुड़ा पाओगी, फिर क्यों जिद करती हो? नैना जी मुंह फुलाकर बोले, तो आप मुझे क्यों बार बार परेशान कर रहे हैं? कुछ तो शर्म कीजिए, कल रात से मुझे बस परेशान किए जा रहे हैं। मिस्टर कपूर नैना जी की बात सुन मुस्कुराए और बोले, वह तो मेरा हक बनता है, आफ्टर ऑल तुम्हारा हस्बैंड जो हूं। नैना जी घूरकर मिस्टर कपूर की तरफ देखी और जैसे ही वो कुछ बोलने वाली थी कि तभी उनकी नजर अपने पीछे खड़े अर्जुन और अविका पर गई। जहां अविका उन दोनों को देख मुस्कुरा रही थी, वहीं अर्जुन के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे क्योंकि अभी भी वह अविका से नाराज था। नैना जी जल्दी से मिस्टर कपूर से अपने हाथ छुड़ाई और बोली, अरे बच्चों, तुम दोनों कब आए? अविका जल्दी से नैना जी के पास गई और तुरंत उनके गले लगकर बोली, बस अभी आए हूं मम्मा। नैना जी अविका के ऐसा करने से बहुत ही ज्यादा खुश हो गए। वो बड़े ही प्यार से अविका के बालों में अपना हाथ फेरते हुए बोली, मेरा बच्चा कैसा है? अविका ने उसी तरह नैना जी को गले लगाया और बोली, बहुत अच्छा। तभी मिस्टर कपूर थोड़ी नाराजगी भरी आवाज में बोले, क्या बेटा, बस अपनी मम्मा से मिलना है? क्या मैं तुम्हारा कुछ नहीं, सिर्फ सासू माँ को ही खुश करोगी? ससुर जी का तो तुम्हें ख्याल ही नहीं। अविका नैना जी से अलग हुई और तुरंत मिस्टर कपूर के पास जाकर बोली, नहीं पापा जी, ऐसा कुछ नहीं है। मिस्टर कपूर मुस्कुराते हुए अविका के सिर पर अपना एक हाथ रख दिए। अविका मुस्कुरा दी। तभी नैना जी अर्जुन की तरफ देखकर बोली, अर्जुन। अर्जुन अपनी माँ के पास गया और उनके गले लग गया। नैना जी मुस्कुराते हुए बोली, तूने ऐसे क्यों पके हुए खरबूजे की तरह मुंह लटका रखा है? क्या हुआ है तुझे? अर्जुन उसी तरह बिना किसी भाव के बोला, कुछ नहीं मॉम, आई एम ओके, मुझे क्या होगा? अविका अर्जुन की तरफ ही देख रही थी। उसे पता था कि अर्जुन अभी उससे बहुत नाराज है, इसलिए अविका चुपचाप अपनी नजरों को नीचे झुका ली। कुछ देर बाद नैना जी बोले, अच्छा ऐसा करो, तुम दोनों जाओ और जाकर पहले फ्रेश हो जाओ, उसके बाद मैं डिनर लगवाती हूँ। अर्जुन और अविका दोनों ही वहां से रूम में चले गए। नैना जी उन दोनों को ऐसे चुपचाप जाते हुए देख रही थी। कहीं ना कहीं उन्हें एहसास हो चुका था कि अर्जुन और अविका के बीच कुछ तो हुआ है। तभी मिस्टर कपूर नैना जी के कंधे पर हाथ रखे और बोले, क्या देख लिया तुमने? नैना जी मिस्टर कपूर की तरफ देखी और बोली, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मेरे दोनों बच्चे आज खुश नहीं हैं, जैसे उनके बीच कुछ हुआ है। पर अभी सुबह ही तो सब कुछ इतना सही था। बेटा मेरा कितना खुश था फोन पर, फिर अचानक से क्या हो गया? मिस्टर कपूर नैना जी को समझाते हुए बोले, वो दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच की बात है, क्या पता दोनों एक दूसरे के साथ मस्ती कर रहे हो। तुम चिंता मत करो, वो दोनों ठीक हो जाएंगे। चलो चलो हम लोग भी चलते हैं, फिर हम लोगों को भी तो डिनर करने आना है। नैना जी बस सिर हिला दी। वहीं अर्जुन और अविका रूम में आए। अर्जुन रूम में आते ही सीधे वॉशरूम में चला गया। अविका उससे बात करना चाहती थी, लेकिन अर्जुन तो जैसे उसे पूरी तरह से इग्नोर कर रहा था। ये चीज अब अविका को अच्छी नहीं लग रही थी। वो मुंह बनाते हुए खुद से बोली, अर्जुन जी, ऐसा भी मैंने क्या कर दिया कि आप मुझसे इतना नाराज हो गए? मुझे उस अतुल से कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे लिए आप इम्पोर्टेंट है। आप क्यों नहीं समझते? पर कोई ना, आप मुझसे नाराज है ना? अभी देखती हूँ कि आप कब तक मुझसे नाराज रहते हैं। मैं अभी आपको ठीक करती हूँ। ये कहते हुए अविका कुछ सोच मुस्कुराई और एकदम से ड्रॉवर ओपन किया और उसमें से वॉशरूम की एक्स्ट्रा की निकाली और तुरंत वॉशरूम के पास पहुंचकर डोर ओपन कर दी। अर्जुन अभी शॉवर के नीचे खड़ा था। उसने सिर्फ नीचे ट्राउजर पहन रखा था और उसकी अपर बॉडी नेकेड थी। वह अपनी आंखें बंद किए चुपचाप खड़ा शॉवर ले रहा था। अविका धीरे से वॉशरूम में गई और वॉशरूम का डोर बंद कर दी। अविका धीमे कदमों के साथ अर्जुन की तरफ बढ़ने लगी। वो जैसे ही अर्जुन को टच करने वाली थी कि उससे पहले ही अर्जुन की भारी आवाज उसके कानों में गई। तुम यहाँ क्या कर रही हो? ऐसे क्या किसी के वॉशरूम में आते हैं? लगता है तुम अपने मैनर भूल चुकी हो। अर्जुन की यह बात सुनकर अविका को बहुत तेज गुस्सा आया। वह एकदम से अर्जुन को पीछे से पकड़ ली और बोली, अच्छा अब आप मुझे मैनर बताएंगे? खुद का क्या, जो खुद वॉशरूम में आ जाते हैं? अर्जुन अविका के हाथ को पकड़ा और उसे दूर करते हुए बोला, मैंने ऐसा कब किया? मैं तो कभी नहीं आया वॉशरूम में। अविका अर्जुन के सामने आई और अपनी कमर पर हाथ रखकर बोली, अच्छा और जो आप मुझे वॉशरूम में लेकर जाते हैं और फिर मुझे परेशान करते हैं, उसका क्या? और अभी वह ज्यादा दिन की बात नहीं है, वो सुबह की ही बात है। आपने क्या किया था वॉशरूम में? अर्जुन को अब अविका की बातों में मजा आने लगा था। हालांकि वह नाराज तो था, पर वह उससे कहीं ज्यादा अविका से प्यार करता था, जिस कारण उसकी नाराजगी कहीं दब गई थी।
वो अपने एक भौहें चढ़ाकर बोला, क्या किया था? मैं वॉशरूम में तुम्हारे साथ। ये कहते हुए अर्जुन अविका की तरफ अपने कदम बढ़ा दिया। अविका डर से अपने कदमों को पीछे लेने लगी और वह अपने थूक को निगलते हुए बोली, आपको नहीं पता क्या? आपने क्या किया था? मुझे कितना परेशान किया था वॉशरूम में। अर्जुन अविका की तरफ कदम बढ़ाते हुए बोला, कैसे परेशान किया था मैंने तुम्हें वाइफी? अविका पीछे की तरफ चलते जा रही थी और वह एकदम से वॉल से टकरा गई। अब वो पीछे नहीं जा सकती थी। अर्जुन अपने कदम अविका की तरफ बढ़ाकर उसके बिल्कुल करीब आ गया था। अविका ये देखकर बोली, मुझे कुछ नहीं बताना आपको। ये कहते हुए जैसे ही वो वहां से जाने लगी कि तभी अर्जुन ने वॉल पर अपने एक हाथ को रख दिया, जिससे अविका उधर से नहीं जा पाई तो वह दूसरी तरफ से जाने लगी। तभी अर्जुन ने अविका के दूसरी तरफ वॉल पर भी अपने दूसरे हाथ रख दिया। अब अविका अर्जुन की दोनों बाहों के घेरे में थी। अविका अर्जुन की तरफ देखते हुए बोली, क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए और मुझे जाने दीजिए। आपको प्रॉब्लम है, इसलिए मैं जा रही हूं। अविका ये कहते हुए अर्जुन के सीने पर अपना हाथ रख उसे दूर करने लगी, पर तभी अर्जुन एक झटके में अविका की कमर में हाथ डाल अपनी तरफ खींचा और बोला, पहले तो मुझे नाराज करती हो और फिर खुद गुस्सा होने की एक्टिंग करती हो, क्या बात है? अविका घूरते हुए बोली, मैंने कहा नाराज किया, आप गलत समझते हैं। अविका की बात सुन एक बार फिर से अर्जुन को गुस्सा आ गया। वह अविका की कमर को कसकर पकड़ लिया, जिससे अविका कराह उठी। अर्जुन ने कहा, मैं नाराज नहीं होऊंगा तो क्या करूंगा? अविका, तुम मेरी जगह खुद को रखो। मैं अगर अपनी कोई एक्स से मिलने जाता तो तुम्हें कैसा लगता? अविका चुप हो गई। वो अब कुछ बोल नहीं पाए। तभी अर्जुन आगे बोला, तुम मेरे ही सामने उस अतुल से मिलने जा रही हो, अपने एक्स से। तुम्हारे लिए घर आने से ज्यादा इंपॉर्टेंट वो हो गया। तुम्हारे लिए मुझसे कहीं ज्यादा कोई और इंपॉर्टेंट है। सही कह रहा हूं ना मैं वाइफी? अविका अर्जुन की बात सुनी तो उसे एहसास हुआ कि जाने अनजाने में उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसने अर्जुन को बुरी तरह से हर्ट कर दिया है। वो तुरंत अर्जुन के चेहरे को अपने दोनों हाथों में ली और बड़े ही प्यार से बोली, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। आपको पता भी है आप मेरे लिए क्या हो। आप मेरे लिए सब कुछ हो। क्या आपको मेरे तरफ से पता नहीं चलता कि मैं क्या फील करती हूँ? आप सच में पूरे घनचक्कर हो। अर्जुन घूरकर अविका की तरफ देखा तो अविका ने मुंह बना लिया। फिर वो उसी तरह अर्जुन को पकड़े हुए बोली, ऐसे मत घूरिए। वैसे तो मैं ऐसे आपसे अपने दिल की बात नहीं बताना चाहती थी, क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं एक अच्छी सी अरेंजमेंट करके सरप्राइज आपको दूंगी। फिर मैं आपको अपने दिल की बात बताऊंगी। पर शायद आप इतने दिन रुक नहीं पा रहे हो तो ठीक है, मैं आपको अपने दिल की बात बताती हूँ। आई लव यू सो मच माई डियर हब्बी। बहुत प्यार करती हूँ आपको, बहुत बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा। बेशुमार मोहब्बत है मेरे दिल में आपके लिए, उतना जितना आप सोच भी नहीं सकते। अर्जुन अवाक सा अविका को देखे जा रहा था। वही अविका अपनी बात बोल अपने पंजे के बल खड़ी हुई और अर्जुन के चेहरे को थोड़ा अपने करीब कर तुरंत उसके होठों से अपने होठों को जोड़ ली। अर्जुन को एक और झटका लगा। वही अविका बड़े ही प्यार से अर्जुन के होठों पर किस करने लगी। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में अतुल बेड पर लेटा हुआ था और बार बार अपने वार्ड के डोर की तरफ देखे जा रहा था। वो शायद अविका का इंतजार कर रहा था। अतुल इस तरह लेटे हुए अपने मन में बोला, ये अविका अभी तक आई क्यों नहीं? उसे अब तक आ जाना चाहिए था। माँ ने उसे कॉल किया भी है या नहीं? कहीं भूल तो नहीं गई कॉल करना? उसी समय वहां पर अतुल की मॉम आए। अतुल अपनी मॉम की तरफ देखते हुए बोला, मॉम, आपने अविका को कॉल किया था? अतुल की मॉम बोली, हाँ बेटा, मैंने कॉल किया है और वह बोली थी कि वह मिलने आएगी। तो तुम बेफिक्र रहो और अभी तुम आराम करो। तुम्हें डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा है। अतुल ने अपनी मॉम की तरफ देखा और अजीब सा मुंह बनाया। वो अपने मन में बोला, आराम तो हराम है, जब तक अविका डार्लिंग यहाँ नहीं आ जाती। आखिर उसके लिए ही तो मैंने इतना सारा जाल रचा है। ये सब कहते हुए अतुल कुछ सोचने लगा। अतुल लगातार वार्ड के डोर की तरफ देख रहा था कि एकदम से सामने से माया चलते हुए अंदर आई। माया को देखकर अतुल का मुंह बन गया। वो बुरी तरह से चिढ़ गया था क्योंकि अभी वो माया को वहां नहीं देखना चाहता था। तभी माया अतुल की तरफ बढ़ी और उसके पास आकर बोली, कैसे हो बेबी, तुम ठीक तो हो ना? मैंने सुना कि तुम अभी भी ठीक नहीं हो। क्या हो गया है तुम्हें? अचानक से तुम हॉस्पिटल में कैसे आ गए? तुम अपना ध्यान क्यों नहीं रखते? तभी अतुल की मॉम बोली, माया बेटा, अच्छा हुआ तुम आ गई। माया जैसे ही अतुल की मॉम की आवाज सुनी तो वो तुरंत उसकी मॉम की तरफ देखते हो बोली, हेलो आंटी, कैसी हैं आप?
अतुल की मॉम बोली, मैं अच्छी हूँ बेटा, तुम अतुल के पास रहो, मैं अभी कुछ जरूरी काम करके आती हूँ। माया जब ये सुनी तो मुस्कुरा उठी और बोली, ओके आंटी, यू डोंट वरी, मैं इसका ख्याल रख लूंगी। अतुल अपने मॉम की बात सुना तो वो सोचने लगा कि ये माया यहाँ से चली जाए, क्योंकि अभी वो बिल्कुल भी माया के साथ नहीं रहना चाहता था। वो तो चाह रहा था कि उसकी मॉम माया को भी अपने साथ यहाँ से ले जाए, पर उसकी मॉम को उसके बारे में कहाँ पता था कि उनका बेटा क्या चाह रहा है। जैसे ही अतुल की मॉम वहां से गई, माया तुरंत अतुल की तरफ झुक गई और एकदम से उसके होठों पर किस करते हुए बोली, तो बेबी, तुम्हें पता है मैं जब सुनी कि तुम हॉस्पिटल में हो, मेरी तो जान ही निकल गई थी। तुम सोच भी नहीं सकते बेबी मुझ पर क्या बीती थी। मैं खुद को रोक नहीं पाई और जल्दी से तुमसे मिलने के लिए आ गई। आखिर ये सब कुछ तुम्हारे साथ कैसे हो गया? क्या तुम्हारे हाथ में इतने चोट और पैर में भी? अचानक से कैसे ये सब हो गया? अतुल माया की बात सुना तो उसे अपने हाथ को छुड़ाया और बोला, वो कांच चुभ गया मेरे हाथों और पैरों में। ये मैंने ध्यान नहीं दिया, फर्श पर बोतल टूटा हुआ था वही चुभ गया। बट डोंट टी वरी, मैं ठीक हूँ। माया अपने आंखों में मगरमच्छ का आंसू लिए बोली, अतुल बेबी तुम मुझसे ऐसे क्यों बातें कर रहे हो? क्या आप तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है? हाँ, शायद तुम मुझे उस लायक समझते ही नहीं। तुम्हें तो सिर्फ अविका दी से प्यार है ना? अतुल माया को इस तरह से रोते हुए देखा तो बोला, माया ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तुम गलत सोच रही हो। मैंने कब कहा कि मुझे उस अविका से प्यार है, और वैसे भी अब उसकी शादी हो गई है तो भला मुझे उससे क्या मतलब? मुझे तो सिर्फ उसकी प्रॉपर्टी चाहिए थी, वरना मुझे उससे 1% का भी लगाव नहीं। माया जब ये सुनी तो बोली, तुम सच कह रहे हो बेबी? अतुल एकदम से माया के हाथ को पकड़ अपनी तरफ खींच लिया और बोला, ऑफ कोर्स बेबी, तुमसे बढ़कर भला वो अविका क्या है मेरे लिए? आखिर जो नशा तुमने है वो उस अविका में कहा। अतुल की बात सुनकर माया के होठों पर बड़ी सी स्माइल आ गई और वो नीचे झुककर अतुल के होठों पर किस करने लगी। अतुल ने भी कसकर माया के होठों को जकड़ लिया और वो भी पागलों की तरह उसके होठों को चूमने लगा। वहीं दूसरी तरफ अर्जुन और अविका भी वॉशरूम में एक दूसरे को लगातार किस किए जा रहे थे। वॉशरूम का माहौल धीरे धीरे गर्म होने लगा था और उन दोनों के शरीर की गर्मी भी बढ़ती जा रही थी। अर्जुन ने कसकर अविका को उसके कमर से पकड़कर खुद से चिपका लिया। अब उन दोनों के बीच जरा सा भी फासला नहीं था। अर्जुन एक सेकंड के लिए भी अविका को छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था। वही अविका भी अर्जुन से चिपक गई थी। अर्जुन उसी तरह अविका को किस करते हुए ही उसे उसकी कमर से पकड़े हुए एकदम से ऊपर उठाया, जिससे अविका के दोनों पैर अर्जुन के कमर के चारों तरफ लिपट गए। अर्जुन उसी तरह किस करते हुए ही अविका को होल्ड किए वॉशरूम के वॉल से सटा दिया। अब दोनों ही एक दूसरे को बेतहाशा चूमने लगे। किस करते हुए ही अर्जुन का एक हाथ अविका के उभारों को मसल रहे थे। वही अविका अर्जुन के इस तरह छूने से मदहोश हो रही थी। उसकी सांसें भारी हो रही थी, पर अर्जुन आज बेसब्र होकर अविका को चूम रहा था। अर्जुन काफी देर तक अविका के होठों को चूमता रहा। वहीं अविका भी अर्जुन का साथ दे रही थी, पर कुछ ही देर बाद अविका की सांस भारी होने लगी। वो अर्जुन के सीने पर हाथ रख उसे दूर करने लगी, लेकिन अर्जुन आज जैसे उसे छोड़ना नहीं चाह रहा था। वो उसे उसकी कमर से पकड़कर खुद के और करीब खींच लिया और एक बार फिर से इंटेंस के साथ उसे किस करने लगा। उसके किस में एक अग्रेशन था, एक वाइल्डनेस थी, जिसे अविका भी समझ पा रही थी। अर्जुन अपनी किस के जरिए अविका को अपना प्यार जता रहा था कि वह उसे कितना पागलों की तरह प्यार करता है। अविका भी अर्जुन की किस से समझ चुकी थी और उसे कहीं ना कहीं बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। कुछ देर बाद ही अर्जुन को एहसास हुआ कि अगर वह अब अविका को नहीं छोड़ा तो शायद अविका की सांस ही रुक सकती है। ये सोचकर अर्जुन ने धीरे से अविका के होठों को छोड़ दिया और अब अर्जुन के होंठ अविका के गले, नेक लाइन और उसकी जॉ लाइन से होते हुए उसके क्लीवेज तक घूम रहे थे। अविका के हाथ कभी अर्जुन के बालों में चले जाते तो कभी उसके पेट पर स्क्रैच बनाने लगते। अर्जुन बेताबी के साथ अविका के जिस्म पर अपने हाथ को घुमा रहा था और उसके होंठ भी अविका को एक्साइटेड कर रहे थे। अविका के मुंह से रह रहकर मदहोशी भरी आवाज निकल रही थी, आह, अमम, इश्श। अविका के मुंह से निकल रही मनमोहक आवाजें अर्जुन को बेचैन कर रही थी और उसकी पकड़ अविका के शरीर पर कसती जा रही थी। अर्जुन एकदम से अविका के कपड़ों को निकालकर फर्श पर फेंक दिया। दोनों अभी भी शावर के नीचे भीग रहे थे और कुछ ही देर में अर्जुन ने अपने भी कपड़े निकालकर वॉशरूम के फर्श पर फेंक दिए। अब दोनों सिर्फ अपने गारमेंट्स में एक दूसरे की बाहों में उलझे हुए बेताबी के साथ एक दूसरे को चूम रहे थे। अविका भी आज अपनी किस के जरिए अर्जुन को अपना प्यार जता रही थी। दोनों पर एक दूसरे का नशा चढ़ा हुआ था, एक दूसरे के प्यार का रंग चढ़ा हुआ था।
जो कि उस पूरे वॉशरूम में बुरी तरह से फैल गया था। अर्जुन ने एकदम से अविका को नीचे खड़ा किया और उसे पकड़कर वॉल से सटा दिया। अब अविका की पीठ अर्जुन की तरफ थी। अर्जुन अविका के बालों को एक साइड कर उसकी पीठ पर अपने होंठ घुमाने लगा। वो उसकी गोरी पीठ पर किस करने के साथ साथ बाइट भी कर रहा था, जिससे अविका के मुंह से रह रहकर आह की आवाजें निकल रही थी। थोड़ी देर में अर्जुन ने अविका की गोरी पीठ पर बहुत सारे अपने लव बाइट दे दिए थे। अर्जुन ने एक झटके में अविका को सामने की तरफ पलटा और उसके चेहरे की तरफ देखने लगा। अविका का पूरा चेहरा शर्म से लाल हो गया था। अर्जुन अपने हाथ से उसके गालों को सहलाते हुए बड़ी ही सरगोशी भरी आवाज में बोला, वाइफी तुमने मुझे बहुत तड़पाया है, अब आज तड़पाने की बारी मेरी है। अर्जुन की बात सुनकर अविका की आंखें खुल गई। वो अपनी आंखें बड़ी किए उसकी तरफ देखने लगी। तभी अर्जुन एकदम अविका के ये लॉब पर वाइट कर दिया, जिससे एक बार फिर से अविका के मुंह से आह निकल गई। अर्जुन अविका के गले पर अपने होंठ घुमा रहा था और अविका बेचैन हो रही थी। वहीं अर्जुन ने अविका के दोनों हाथों को पकड़कर वॉल से लगा दिया और अब उसके होंठ अविका की क्लीवेज तक पहुंच गए। अर्जुन ने एक झटके में अविका के दोनों हाथों को अपने एक हाथ में पकड़ा और उसे ऊपर की तरफ उठा दिया। फिर वह अपने दूसरे हाथ से अविका के बचे हुए बाकी के कपड़ों को भी एक झटके में रिमूव कर दिया। अर्जुन की गहरी नजरों को देखकर अविका ने शर्म से अपनी नजर नीचे झुका ली। अविका को ऐसे शर्माते देख अर्जुन तिरछा मुस्कुराया और बोला, नॉट बैड वाइफी, तुम शर्माते हुए और भी ज्यादा हसीन लगती हो। जी चाहता है तुम्हें छोड़ूं ही ना, बस तुम्हें हर वक्त ऐसे ही प्यार करता रहूं। ये कहते हुए अर्जुन के हाथ अविका के उभारों पर चले गए और वह उन्हें रब करने लगा, जिससे अविका मचल उठी और उसकी सिसकियों की आवाज तेज हो गई। अर्जुन जितना ज्यादा जोर अविका के उभारों पर लगा रहा था, उतनी ही अविका के मुंह से आहों की आवाजें तेज होती जाती। अर्जुन एकदम से अपने होठों को अविका के उभारों पर रखा और वहां पर बड़ी ही सॉफ्टली किस करने लगा। पर कुछ सेकंड बाद अर्जुन की सॉफ्ट किस वाइल्ड में बदल गई और अविका बुरी तरह से मचलने लगी। शावर के नीचे खड़े होने के बाद भी वह पसीने से भीग गई थी। उसकी हालत खराब हो गई थी। अर्जुन ने एक नजर अविका के चेहरे की तरफ देखा, जो कि बार बार अपने सर को इधर उधर कर रही थी और अपने होठों को दांतों के बीच दबाए खुद को कंट्रोल करने में लगी हुई थी। ये देख अर्जुन की होठों की स्माइल गहरी हो गई और उसके हाथ अविका के पूरे बदन पर घूमने लगे। अविका ने अपने हाथों को छुड़ाने की कोशिश की, पर अर्जुन ने इतने कसकर उसके हाथ को पकड़ रखा था कि अविका खुद को छुड़ा नहीं पा रही थी। पर कुछ सेकंड बाद अविका पूरी ताकत लगाकर अपने हाथ को अर्जुन की पकड़ से छुड़ाई और उसके हाथ अब अर्जुन के बालों में चले गए। वो अर्जुन के चेहरे को खुद के सीने की तरफ प्रेस कर रही थी। वही अर्जुन अविका की खूबसूरत बॉडी में पूरी तरह से खो गया था। अर्जुन तुरंत ही अविका के चेहरे की तरफ झुका और उसके होठों पर अपने होंठ जोड़ दिए और उसी के साथ एक झटके में वह अविका के आगोश में समा गया। कुछ ही देर में अविका की सिसकियों की आवाज तेज होती गई। उन दोनों की ही तेज तेज सांसों के चलने की आवाज वॉशरूम में फैली हुई थी। एक बार फिर से आज अविका और अर्जुन एक हो गए थे। हालांकि आज ये दूसरी बार था जो कि अर्जुन खुद को रोक नहीं पाया था और अविका को अपना बना लिया था। वही अविका भी यही चाहती थी। वह भी बस चाहती थी कि अर्जुन उसे इसी तरह बस जी भरकर प्यार करता रहे। करीब 2 घंटे बाद अर्जुन अविका को अपनी गोद में लिए वॉशरूम से बाहर आया, जहां अर्जुन की कमर पर सिर्फ एक टॉवल लिपटा हुआ था। वही अविका के भी बदन पर टॉवल लिपटा हुआ था। क्योंकि अभी वहां पर बाथरोब नहीं था, इसलिए अर्जुन ने अविका को टॉवल में लपेट लिया था। अविका ने शर्म से अपने चेहरे को अर्जुन के सीने में छुपा रखा था। अर्जुन एक नजर नीचे झुकाकर अविका के चेहरे की तरह देख तिरछा मुस्कुरा दिया। उसके चेहरे पर इस वक्त अलग ही चमक और सेटिस्फैक्शन थी। अविका को पाकर उसे बहुत खुशी मिल रही थी। अर्जुन अविका को रूम में लाया और बेड पर लेटा दिया। लेटते ही अविका अपनी आंखें बंद कर ली। वो इस तरह से थक गई थी कि वह अपनी फिंगर तक नहीं हिला पा रही थी। अर्जुन ने जब ये देखा तो खुद से ही कबर्ड से अविका के लिए एक नाइटी लेकर आया और उसे पहना दिया। अविका वापस से करवट बदल कर सो गई। अर्जुन ये देख धीरे से झुककर उसके फोरहेड पर किस किया। फिर बड़े ही प्यार से बोला, थैंक यू वाइफी, बस मेरी बनकर हमेशा रहना। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, पर तुम्हें खुद से दूर जाते हुए नहीं देख सकता। आज मैं बहुत खुश हूँ वाइफी, मुझे ये जानकर बहुत खुशी हो रही है कि तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करती हो। आई लव यू सो मच वाइफी। इतना कहकर अर्जुन ने धीरे से अविका के गालों पर भी किस कर दिया और खुद चेंजिंग रूम की तरफ चला गया। थोड़ी देर बाद अर्जुन सिंपल टी शर्ट ट्राउजर पहनकर बाहर आया। वो अविका की तरफ एक नजर देखा और रूम से बाहर चला गया।
वो सीढ़ियों से होते हुए नीचे आया तो डाइनिंग टेबल पर नैना और मिस्टर कपूर बैठे हुए थे। अपने मॉम डैड को देखकर अर्जुन उनके पास गया। तभी नैना जी अर्जुन की तरफ देखते हुए बोली, बेटा तुम अकेले आए हो, अविका कहाँ है? अर्जुन ने नैना जी की तरफ देखा और बोला, मॉम वो सो रही है। नैना जी यह सुनी तो चौंक गई। वह हैरानी से अर्जुन की तरफ देखने लगी। वही मिस्टर कपूर बिना किसी भाव के चुपचाप बैठे हुए थे। अपनी मॉम को खुद की तरफ इस तरह देखता पाकर अर्जुन बोला, वॉट हैपन्ड मॉम, आप मुझे इस तरह से क्यों देख रही हैं? नैना जी उसी तरह अर्जुन की तरफ देखते हुए बोली, क्या उसे डिनर नहीं करना? अर्जुन प्लेट में खाना निकाल कर बोला, माँ मैं खुद लेकर जा रहा हूँ, उसे भी खिला दूंगा और खुद भी खा लूंगा। नैना जी एक बार फिर से चौंक गई। वह हैरानी से बोली, पर बेटा कुछ प्रॉब्लम है? कहीं उसे कुछ हुआ तो नहीं? तूने कुछ किया तो नहीं उसके साथ? सच बताना मुझे, वरना मेरी बहू अभी तो इतनी खुश थी, फिर अचानक से क्या हो गया? और हाँ, उसकी आंखें थोड़ी सी उदास लग रही थी। कुछ किया है क्या तूने? चुपचाप बता दे। अपनी मॉम की इतनी सारी शिकायत एक साथ सुन अर्जुन इरिटेशन के साथ अपनी मॉम की तरफ देखा और बोला, मॉम प्लीज कुछ नहीं हुआ उसे, थोड़ा थक गई है। इतना कहकर अर्जुन बिना कुछ और जवाब दिए हाथ में पकड़े खाने की ट्रे को लिए वहां से सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। नैना जी अभी भी हैरान थी और वह अर्जुन को आवाज लगाई, अर्जुन, लेकिन अर्जुन नहीं रुका। नैना जी ये देखकर गुस्से से बोली, इसे तो मैं अभी ठीक करती हूँ, जरूर इसने कुछ किया होगा मेरी बहू के साथ, वैसे भी इसका कुछ भरोसा नहीं है, गुस्से में कुछ भी कर जाता है, बिल्कुल अपने बाप पर गया है। मिस्टर कपूर जो कब से चुपचाप बैठे सुन रहे थे, जैसे ही उन्होंने ये सुना कि नैना जी अर्जुन को अपने डैड की तरह बोल रहे हैं, वह एकदम से खड़े हुए और तुरंत नैना जी के पास आकर उन्हें पकड़कर अपनी तरफ खींच लिए। नैना जी खुद को संभाल नहीं पाई और सीधे मिस्टर कपूर के सीने से जा लगी। वो उनकी तरफ देखते हुए बोली, क्या कर रहे हैं आप, छोड़िए मुझे। मिस्टर कपूर नैना जी की तरफ देख अपनी एक भौं चढ़ाकर बोले, ये तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए नैना, कि तुम क्या कर रही हो? नैना जी तुरंत बोली, मैं क्या कर रही हूँ? मैं अपने बेटे के पास जा रही हूँ कि मुझे देखना है मेरी बहू कैसी है, जरूर इसने कुछ किया तो नहीं। पर मिस्टर कपूर नैना जी को मजबूती से पकड़े और बोले, अगर वो कुछ करेगा नहीं तो तुम्हारी इच्छा पूरी कैसे होगी? नैना जी कंफ्यूजन भरी नजर से अपने हस्बैंड की तरफ देख रही थी। तभी मिस्टर कपूर बोले, तुम सच में बेवकूफ हो या बेवकूफ होने की एक्टिंग करती हो? हमारी शादी को इतने साल हो गए, फिर भी तुम मेरी कहीं बातों को नहीं समझ पाती। नैना जी घूरकर मिस्टर कपूर की तरफ देखी और बोली, आप हटिए, आप हमेशा परेशान करते हैं मुझे। तभी मिस्टर कपूर एक झटके में नैना जी को अपनी गोद में उठा लिए। नैना जी ये देख हड़बड़ा गई तो मिस्टर कपूर नैना जी को कसकर पकड़ते हुए बोले, नीचे गिर जाओगी, फिर बाद में मुझे मत बोलना कि मैंने तुम्हें गिरा दिया। और हाँ, अभी अभी क्या कहा था तुमने कि अर्जुन बिल्कुल अपने बाप पर गया है? मतलब क्या है? मैं ऐसा भी क्या करता हूँ? नैना जी ने मिस्टर कपूर की तरफ देख मुंह बनाया और बोली, आप छोड़ेंगे मुझे? पर मिस्टर कपूर नहीं माने और उसी तरह नैना जी को लिए रूम की तरफ बढ़ गए। वह नैना जी की तरफ देखते हुए बोले, आज रात में तुम्हें बताता हूँ कि मैं किस पर गया हूँ। इतना कहते हुए मिस्टर कपूर नैना जी को लेकर अपने रूम में पहुंचे और एक धड़ाम की आवाज के साथ रूम का डोर क्लोज हो गया। अब भाई अपने बेटे के रोमांटिक मोड को देख बाप के अंदर का भी रोमांस जग गया है। क्या बात है, चारों तरफ रोमांटिक माहौल है। अर्जुन खाने का ट्रे लिए रूम में पहुंचा और उसे एक साइड टेबल पर रख बेड की तरफ बढ़ गया। वह बेड के पास पहुंचकर अविका को प्यार से जगाते हुए बोला, वाइफी उठो, चलो उठो, कुछ खा लो, उसके बाद तुम सो जाना। लेकिन अविका को अभी इतनी ज्यादा थकान लग रही थी कि वो आंखें खोलना भी नहीं चाह रही थी। वो मना करते हुए बोली, नहीं, मुझे सोने दीजिए, मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है कि मैं उठकर खाऊं। अर्जुन ने जब ये देखा तो वो खाने की टेबल को बेड के पास लाया। फिर वो अविका को धीरे से उठाकर तुरंत उसे अपनी गोद में बिठा लिया। अविका के दोनों पैर अर्जुन की कमर के चारों तरफ लिपटे हुए थे और अविका का सिर अर्जुन के सीने पर था। ये देख अर्जुन मुस्कुरा दिया, फिर बड़े ही प्यार से उसके गालों को चूमते हुए बोला, बिल्कुल बच्ची हो तुम। अविका इसी तरह अर्जुन की शर्ट को अपनी मुट्ठी में भर ली। फिर अर्जुन धीरे धीरे अविका को अपने हाथों से खिलाने लगा। इसके साथ साथ अर्जुन खुद भी खा रहा था। थोड़ी देर में दोनों ने डिनर कर लिया। फिर अर्जुन खाने की ट्रे को एक साइड रख दिया। फिर वो अविका को धीरे से बेड पर लिटा दिया। थोड़ी देर बाद अर्जुन भी अविका के पास आकर लेट गया। वो अविका की कमर में अपने हाथ डाल उसे अपनी तरफ खींच लिया, जिससे अविका अर्जुन के सीने से जा लगी।
अर्जुन मुस्कुराकर अविका की तरफ देखने लगा और प्यार से उसके गालों को सहलाते हुए उसके होठों पर एक लाइट किस कर उसके होठों से दूर हुआ और अविका के बालों को सहलाते हुए अपनी आंखों को बंद कर लिया। अविका को अपनी गोद में लेकर सोते हुए अर्जुन को एक अलग ही सुकून सा महसूस हो रहा था। ये एक ऐसा सुकून था जिसकी तलाश वो जाने कितने वर्षों से कर रहा था, पर अब जाकर उसकी तलाश पूरी हुई थी। वो एक दूसरे की बाहों में सुकून से सो रहे थे। उन्हें इस वक्त किसी की कोई फिक्र नहीं थी। वही अतुल पूरी रात अविका के आने का इंतजार करता रहा और उसे इस वक्त अविका पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। हालांकि उसने माया को भी नहीं छोड़ा था, उसके साथ पूरे मजे लिए थे। आखिर उसकी डिजायर जो बढ़ गई थी, उसे किसी भी तरह अपने डिजायर्स को पूरे करने थे और माया भी बस अतुल के साथ अपने डिजायर को पूरा कर रही थी। माया जा चुकी थी, पर अतुल अभी भी अविका का इंतजार कर रहा था। पूरी रात ऐसे ही बीत गई, पर अविका उससे मिलने नहीं आए, जिससे अतुल गुस्से से तिलमिला उठा था। वो अपने हाथों की मुट्ठी बनाए दांत पीसकर बोला, ये तुमने बिल्कुल ठीक नहीं किया अविका, तुम्हें मुझसे मिलने आ जाना चाहिए था। पर ऐसा कैसे हो गया जो तुम मेरी इतनी सीरियस कंडीशन सुनकर भी नहीं आए? जरूर या तो मेरी मॉम ने तुम्हें सही इन्फॉर्मेशन नहीं दी होगी या फिर तुम्हें अब मुझ पर विश्वास नहीं है। अगर ऐसा है तो अविका, तुम्हें तो मेरा होना ही होगा। तुम चाहो या ना चाहो, पर तुम तो मेरी बनकर रहोगी, क्योंकि तभी तो तुम्हारे नाम की प्रॉपर्टी मेरे नाम हो पाएगी। अगली सुबह अर्जुन और अविका दोनों ही एक दूसरे की बाहों में सुकून से सो रहे थे। अचानक ही फोन के रिंग करने की आवाज से अविका नींद में ही कसमसाने लगी। अर्जुन, जो कि अविका को अपनी बाहों में लिए सो रहा था, उसके इस तरह से हिलने से अर्जुन की नींद खुल गई। तभी उसके कानों में भी फोन के रिंग करने की आवाज गई। वो साइड टेबल की तरफ देखा तो अविका का फोन बज रहा था। अर्जुन उसी तरह लेटे हुए ही अपने एक हाथ को आगे बढ़ाया और अविका का फोन अपने हाथों में ले लिया। जैसे ही अर्जुन उस पर फ्लैश हो रहे नंबर की तरफ देखा तो उसकी आंखें सर्द हो गई। इस वक्त कोई और नहीं, अतुल अविका को फोन कर रहा था। ये देखकर अर्जुन के हाथों की पकड़ अविका के फोन पर कस गए। फोन की रिंग लगातार बजे जा रही थी, जिसे अविका चौंक गई। उसकी नींद कच्ची हो गई थी। वो धीरे से अपने आंखें खोली और नींद भरी आवाज में बोली, हब्बी, फोन बंद कर दो ना, मुझे नींद आ रही है और अभी मुझे सोना है। या फिर अगर आपको बात करनी है तो बाहर जाकर बात करो और प्लीज मुझे सोने दो। इतना कहते हुए अविका लगभग अर्जुन के ऊपर ही पूरी तरह से चढ़कर सो गई। ये देख अर्जुन मुस्कुराया और अभी जहां कुछ सेकंड पहले उसके आंखों में गुस्से के भाव थे, वो एकदम से गायब हो गए थे। अब उसके होठों पर हल्की सी स्माइल थी। उसकी प्यारी क्यूट सी लिटिल वाइफी उसके सीने पर चढ़कर सो रही थी। ये देख उसे बहुत अच्छा लगा। इससे अर्जुन को ये एहसास हो रहा था कि अविका सिर्फ उसकी है। अर्जुन अविका के फोन पर आ रहे अतुल के कॉल को कट किया और फोन को साइलेंट कर साइड टेबल पर रख दिया। फिर वो भी अविका को अपनी बाहों में जकड़ लिया। वो अविका को उसी तरह अपने बाहों में जकड़े हुए बड़े ही प्यार से उसके कानों में बोला, गुड मॉर्निंग माई लिटिल स्वीट वाइफ, आई वॉन्ट टू ईट यू। अभी अविका सो रही थी, पर जैसे ही उसके कानों में अर्जुन की कही बातें गई तो एकदम से उसकी आंखें खुल गई। वो हैरानी से अपनी आंखें बड़ी बड़ी किए अर्जुन की तरफ देख रही थी। अर्जुन के होठों पर एक नॉटी स्माइल थे। अभी अविका अर्जुन की तरफ देख ही रही थी कि तभी अर्जुन तुरंत अविका के कपड़े के अंदर अपने एक हाथ डाल धीरे धीरे उसके पीठ को सहलाने लगा, जिससे अविका के बॉडी में सिहरन सी होने लगी और वो तुरंत अर्जुन की तरफ देखते हुए बोली, क्या कर रहे हैं आप, छोड़िए मुझे। पर अर्जुन कहाँ मानने वाला था। वो उसे छोड़ने के बजाय और भी ज्यादा अपने हाथों को उसके पीठ पर घुमाने लगा, जिससे अब अविका की हालत खराब हो रही थी। शर्म से वो अर्जुन पर अपनी पकड़ बनाए जा रही थी। उसने कसकर अर्जुन के कमर में अपने हाथों को लपेट ली और एक बार फिर अर्जुन की तरफ देखते देखते हुए मुंह बनाकर बोली, मैं आपसे कह रही हूं, छोड़ दीजिए, ऐसा और मत करिए वरना ठीक नहीं होगा। अर्जुन अविका की धमकी भरी बात सुनकर एकदम से ठहाके लगाकर हंसते हुए बोला, वाइफी, मैं भी देखना चाहता हूं कि तुम क्या करोगी वाइफी। अविका कुछ सेकंड तक अर्जुन को घूर कर देखती रही, पर अर्जुन अभी भी नहीं माना और उसके हाथ अभी भी अविका के बदन पर घूम रहे थे और अब तो अर्जुन के हाथ धीरे धीरे अविका के पीठ से अविका के उभारों की तरफ भी आ गई थी। ये देख अब अविका सहन नहीं कर पाई और वो एकदम से नीचे झुकी और अर्जुन के सीने पर अपने होठ रख दी। अर्जुन अविका के ऐसा करने से मुस्कुरा दिया। तभी अविका वही उसी जगह पर तेज से बाइट कर दिया, जिससे अर्जुन के मुंह से एक आह निकल गई। अर्जुन के हाथ अपने अब अविका के पीठ पर से दूर हो गए। ये देख अविका झटके से अर्जुन के ऊपर से हटकर तुरंत बेड पर आकर लेट गई। अर्जुन अविका को अपनी आंखें छोटी कर घूरते हुए बोला, ये क्या था वाइफी,
अविका अर्जुन की तरफ मुस्कुराते हुए उसके सीने की तरफ देखी, जहां पर अविका के बाइट के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। उसके छोटे छोटे चूहे जैसे दांतों के निशान राउंड शेप में अर्जुन के सीने पर छप गए थे। अविका उस निशान को देखकर हंसते हुए अर्जुन की तरफ देखकर बोली, हब्बी देखो ना, ये कितना क्यूट लग रहा है ना। ये कहते हुए अविका के आंखों में एक अलग ही चमक थे। अर्जुन एक झटके में अविका को उसके कमर से पकड़ अपनी तरफ खींच लिया, जिससे अविका अपनी आंखें बड़ी किए अर्जुन की तरफ देखने लगी। वो जानने की कोशिश कर रही थी कि आखिर अर्जुन के माइंड में क्या चल रहा है। तभी अर्जुन होठों पर तिरछी स्माइल लिए बोला, नहीं वाइफी, ये जो तुमने काटा है वो मेरे सीने के बजाय है। अगर ये तुम्हारे सीने पर हो तो बहुत ही ज्यादा क्यूट लगेगा। क्या कहती हो वाइफी? अविका अर्जुन की बात सुनी तो तुरंत अपने सिर को जल्दी जल्दी नामे हिलाते हुए बोली, नहीं नहीं हब्बी, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा। ये आपके हक सीने पर परफेक्ट है। पर अर्जुन कहाँ सुनने वाला था। वो अविका को उसी तरह पकड़े हुए लेकर पलट गया। फिर अविका के बदन से एक झटके में उसके कपड़ों को निकालकर फेंक दिया। अविका हैरानी से अर्जुन की तरफ देख रही थी। अभी वो अर्जुन को खुद से दूर करती कि उससे पहले ही अर्जुन नीचे झुका और अविका के उभारों पर तेज से अपने दांतों से फाइट करने लगा, जिससे अविका के मुंह से चीख निकल गई। अर्जुन अब उस बाइट की जगह पर अब धीरे धीरे शक और लिक कर रहा था। वहीं उसका दूसरा हाथ अविका के दूसरे उभार को मसले जा रहा थे, जिससे ना चाहते हुए भी अविका के मुंह से मदहोश कर देने वाली आवाजें निकलने लगी। इन मदहोशी भरी आवाजों को सुन अर्जुन अब खुद को रोक नहीं पाया और तुरंत अपने भी कपड़े निकालकर एक झटके में फर्श पर फेंक दिया और तुरंत एक झटके में अविका के आगोश में समा गया। कुछ ही सेकंड में अविका के आगोश में समा गया। कुछ ही सेकंड में अविका के तेज तेज आहों और सिसकियों की आवाजें उस पूरे रूम में गूंजने लगे। एक बार फिर से वो दोनों अपने प्यार भरी दुनिया में खो गए थे। करीब 3 घंटे बाद अर्जुन ने अविका को छोड़ा और उसके बगल में लेट गया। अविका अपनी आंखें बंद किए सो रही थी। वो बुरी तरह से थक चुकी थी और वह अब बिल्कुल हिलना डुलना नहीं चाहती थी। अर्जुन ने अविका के चेहरे की तरफ देखा और प्यार से उसके फोरहेड पर किस कर उसे अच्छे से ब्लैंकेट से कवर किया और खुद बेड पर से नीचे उतर गया। वो सीधे वॉशरूम में गया और थोड़ी देर में शॉवर लेकर बाहर आया और चेंजिंग रूम की तरफ चला गया। करीब 10 मिनट बाद अर्जुन रेडी होकर बाहर आया। वह अपने बिजनेस सूट में था। वो एक नज़र अपनी हैंड वॉच की तरफ देखा, जिसमें सुबह के 11 बजे बज रहे थे। अर्जुन ने फिर अपना लैपटॉप बैग उठाया। उसकी नजरें बेड पर सो रही अविका पर गई। अर्जुन अविका के पास गया और एक बार फिर से नीचे झुककर उसके फोरहेड पर किस करते हुए बोला, टेक ए रेस्ट वाइफी। ये बोलकर अर्जुन प्यार से अविका के बालों को सहलाया और रूम से बाहर चला गया। वह नीचे आया तो हाल में नैना जी और मिस्टर कपूर दोनों बैठे हुए थे। नैना जी मिस्टर कपूर से थोड़ा नाराज थी, क्योंकि मिस्टर कपूर ने उन्हें पूरी रात सोने नहीं दिया था और अभी भी उनके चेहरे पर थोड़े थकान के भाव दिखाई दे रहे थे। अर्जुन ने एक नज़र अपनी मॉम डैड की तरफ देखा और बोला, गुड मॉर्निंग मॉम डैड। नैना जी हल्की आवाज में बोली, गुड मॉर्निंग बच्चा। अर्जुन की नज़रें अपने आप ही अपनी मॉम के चेहरे पर चली गई और नैना जी को देख अर्जुन तुरंत अपने डैड की तरफ देखकर हल्का मुस्कुरा दिया, जैसे मानो वह सब कुछ समझ गया हो। मिस्टर कपूर अपनी आंखें छोटी कर अर्जुन की तरफ घूर कर देखे तो अर्जुन मुस्कुराते हुए बोला, ओके मॉम, आप जाकर रेस्ट करो। नैना जी को कुछ समझ नहीं आया। वो अर्जुन की तरफ देखते हुए बोली, ये तुम क्या बोल रहा हो अर्जुन? अर्जुन उनकी बातों को इग्नोर करते हुए बोला, मॉम, अभी अविका सो रही है, आप उसके लिए लंच उसके रूम में भेज देना। इतना बोल अर्जुन तुरंत तेज कदमों के साथ कपूर मैंशन से बाहर चला गया। बाहर आया तो कार पहले से रेडी थी। ड्राइवर ने बैक सीट का डोर ओपन किया और अर्जुन उसमें जाकर आराम से बैठ गया। फिर ड्राइवर भी तुरंत ड्राइविंग सीट पर बैठकर कार को अर्जुन के ऑफिस की तरफ मोड़ दिया। दोपहर के करीब 2 बजे नैना जी रूम में आए तो उनकी नज़र बेड पर सो रही अविका पर गई। वह प्यार से उसके बालों को सहलाते हुए बोली, अविका बेटा, उठ जाओ बेटा, कितना सोओगी, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया है। अविका नैना जी के हाथ को अपने सिर पर महसूस कर मुस्कुरा दी और तुरंत उनके हाथों को पकड़कर बोली, मॉम प्लीज थोड़ी देर और सोने दीजिए ना, मुझे बहुत नींद आ रही है, मुझे अभी बहुत थकान महसूस हो रही है। नैना जी जैसे ही अविका की बात सुनी तो वो बड़े ही गौर से देखने लगी। फिर धीरे से बड़बड़ा कर बोली, ये मेरा बेटा भी ना बिल्कुल अपने बाप की तरह ही है। क्या हालत कर दिया है बेचारी बच्ची का। उसका बाप भी ऐसे ही मुझे परेशान करता था क्या? वह तो अभी भी करते हैं। इस उम्र में भी ना जाने कितनी ताकत भरी पड़ी है। और अविका बेचारी मेरी बच्ची,
आने दो अर्जुन को, आज मैं उसे अच्छे से सबक सिखाती हूँ। मैं आज उसे अविका के साथ सोने नहीं दूंगी। आज अविका को मैं अपने पास लेकर सोने के लिए चली जाऊंगी, फिर देखती हूँ कैसे मेरा नालायक बेटा फूल सी बच्ची को परेशान करता है। नैना जी एक बार फिर से अविका को उठाने की कोशिश करते हुए बोली, प्लीज बेटा उठ जाओ और थोड़ा कुछ खाकर फिर सो जाना। मैं अभी मेड के हाथ तुम्हारे लिए लंच भेजती हूँ। अविका नींद से बोझिल आंखों को धीरे से खोली और नैना जी की तरफ देखी तो नैना जी बोली, पहले उठो, ये सूप पी लो, इससे तुम्हें बहुत अच्छा महसूस होगा। अविका धीरे से उठने लगी, पर तभी उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। वो ध्यान दी तो अभी वो सिर्फ अर्जुन की शर्ट में थी, जिसके बटन खुले हुए थे। अविका जल्दी से खुद को अच्छे से ब्लैंकेट से कवर कर ली। नैना जी को जब एहसास हुआ तो वह सूप का बोल वही साइड टेबल पर रखी और बोली, तुम खुद से ले लेना, ठीक है बेटा। अविका शर्म से अपनी नजर नीचे झुका ली और धीरे से अपना सिर हिला दी। उसकी हिम्मत नहीं थी कि वह नैना जी की तरफ नजर उठाकर देखे। वही नैना जी अविका को ऐसे शर्माते देख मुस्कुरा दी। वो अविका को एम्बेरस फील नहीं कराना चाहती थी, तो वो प्यार से उसके सर को सहलाते हुए रूम से बाहर चली गई। नैना जी के जाने के बाद अविका अपनी शर्ट के बटन लगाने लगी। उसे याद आने लगा कि कैसे आज सुबह अर्जुन ने एक बार फिर से उसे बहुत परेशान किया और वह दोनों एक बार फिर से अपने प्यार के आगोश में खो गए थे। ये सोचकर अविका को शर्म भी आ रही थी और अर्जुन पर थोड़ा गुस्सा भी। वो धीरे से बड़बड़ाते हुए बोली, उनको जरा सी भी शर्म नहीं है, कम से कम मेरी शर्ट के बटन तो लगा देते, इतनी भी क्या जल्दी थी। इनके कारण सिर्फ आज मुझे मम्मी जी के सामने कितना एम्ब्रेस फील हुआ। रात में आना तो मैं बताती हूँ आपको, आपको तो मैं छूने भी नहीं दूंगी। ये कहते हुए अविका मुंह बना ली। अविका धीरे से टेबल पर से सूप का बाउल उठाई और धीरे धीरे उसे पीने लगी। तभी अविका की नजर पास में रखे अपने फोन पर गई, जो कि बार बार ब्लिंक कर रहा था। अविका जल्दी से उसे उठाकर चेक की तो उस पर अतुल का मैसेज आ रहा था। उस पर बहुत सारे अतुल के मिस कॉल भी थे। अविका ये देख हैरान हो गई। उसने ध्यान दिया तो उसका फोन साइलेंट मोड पर था। वो खुद से बोली, मेरा फोन साइलेंट मोड पर कैसे गया? मैं तो कभी भी अपने फोन को साइलेंट नहीं करती। फिर तभी वो कुछ सोचते हुए बोली, कहीं इन्होंने तो नहीं किया। फिर वह अपना सर झुकाकर उस पर आ रहे मैसेज को ओपन की तो उसमें कुछ फोटोग्राफ थी, जिसमें अतुल की बहुत बुरी कंडीशन थी। अविका ये सब देखी तो उसके चेहरे के भाव बिल्कुल नहीं चेंज हुए। वो फोन को एक साइड में रखी और मुंह बनाते हुए बोली, कितना ड्रामा करता है ये लड़का। इसे क्या लगता है कि मैं पहले की तरह इस बार भी इसके ड्रामे में फंस जाऊंगी? तुम्हें शायद नहीं पता अतुल कि मैं वो पहले वाली अविका नहीं, जिसे तुम आसानी से बेवकूफ बना लेते थे। इस अविका को बेवकूफ बनाना तुम्हारे बस की बात नहीं। तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं तुम्हारे साथ क्या क्या कर सकती हूँ। बहुत शौक है ना तुम्हें कि मैं तुम्हें आकर देखूं। ओके, आ रही हूँ मैं तुम्हें देखने। अतुल रेडी हो जाओ मेरे नेक्स्ट वार से बचने के लिए। ये कहते हुए अविका के होठों पर एक डेंजरस स्माइल थी। अविका सूप के बोल को उठाकर उसे पूरा पहले फिनिश की। अब उसे थोड़ा अच्छा फील हो रहा था। तभी एक मेड रूम के डोर पर नॉक की। अविका उसे अंदर आने के लिए बोली तो वह मेड हाथों में एक ट्रे लिए अंदर आई और वही टेबल पर रखते हुए बोली, मैम ने आपके लिए लंच भेजा है छोटी मैडम। अविका सिर हिला दी और वो मेड रूम से चली गई। अविका धीरे से बेड पर से नीचे उतरी और वो सबसे पहले वॉशरूम में गई। फिर थोड़ी देर में फ्रेश होकर बाहर आई। फिर वो सोफे पर बैठकर लंच करने लगी। कुछ देर में उसका लंच फिनिश हो गया और वह गहरी सांस लेते हुए बोली, अब मुझे काफी रिलीफ महसूस हो रहा है। तभी उसकी नज़र टेबल पर ही रखे एक छोटे से पैकेट पर गई। अविका अपना हाथ बढ़ाकर पैकेट को उठाए। उसने पैकेट को ओपन किया तो उसमें उसके लिए पेन किलर था। उसके साथ ही एक लेटर था। अविका लेटर ओपन की तो उसे बहुत ही खूबसूरत हैंडराइटिंग में लिखा हुआ था, वाइफी तुम लंच करने के बाद इस पेन किलर को खा लेना, इससे तुम्हें काफी रिलीफ मिलेगा और हाँ, अपना ख्याल रखना और खुश रहना। इसके आगे एक आंख मारने वाला इमोजी बना हुआ था। अविका उस इमोजी को अपनी आंखें छोटी कर देखी और तभी उसकी नजर नीचे लिखे शब्द पर गई, आई लव यू सो मच वाइफी। अविका इस शब्द को, लाइन को पढ़ते ही मुस्कुरा दी और वह उस लेटर को अपने होठों के पास लगाकर चुमते हुए बोली, आई लव यू टू माई डियर हब्बी। अविका फिर सूप का बाउल उठाई और तुरंत उसे पूरा खाली कर दी और फिर चेंजिंग रूम में चली गई। थोड़ी देर में वह रेडी होकर बाहर आई और मिरर के सामने खड़े होकर अपने बाल बनाने लगी। बाल बनाते हुए भी उसे बार बार अर्जुन का ख्याल आ रहा था कि कैसे जब अविका बाल बना रही थी
तो अर्जुन उसे परेशान कर रहा था। ये याद कर अविका शर्म से लाल होने लगी। कुछ देर में वो जब पूरी तरह से रेडी हो गई तो रूम से बाहर निकली। जैसे ही वो सीढ़ियों से होते हुए नीचे आए, तभी नैना जी अविका को देखकर बोली, अविका बेटा, आप नीचे क्यों है? आप आराम करिए और ऐसे तैयार होकर कहाँ जा रही है? अविका नैना जी का हाथ पकड़ी और बोली, मॉम, मैं ठीक हूँ, आप फिक्र मत करिए। वो मुझे अभी एक फ्रेंड से मिलने जाना है। मेरी एक फ्रेंड हॉस्पिटल में एडमिट है तो बस मैं उसे ही देखने जा रही हूँ। नैना जी जब सुनी तो थोड़ा घबरा गई और बोली, क्या हुआ तुम्हारे फ्रेंड को, ठीक तो है ना? अविका नैना जी को शांत कराते हुए बोली, हाँ हाँ, वो ठीक है, आप उसकी चिंता मत कीजिए। तभी कुछ सोचते हुए अविका बोली, इफ यू डोंट टी माइंड मॉम, आप उसके लिए कुछ सिंपल सा नाश्ता बना देंगे? ठीक है बेटा, मैं अभी बना देती हूँ, रुको थोड़ी देर लगेगी। अभी खिचड़ी बन जाएगी या फिर बोलो तो दलिया बनवा दूँ? अविका नैना जी की तरफ देखी और बोली, जो जल्दी बन जाए वही बनवा दीजिए। नैना जी तुरंत किचन में गई और मेड से कहकर दलिया बनवाने लगी। थोड़ी देर में नैना जी टिफिन में दलिया करके लेकर आई और बोली, लो बेटा, ये दलिया उसे पिला देना, उसे बहुत अच्छा महसूस होगा। और हाँ, जब तक तुम पहुंचोगी तब तक ये दलिया बिल्कुल गर्म रहेगा और उसे गरम गरम अच्छा भी लगेगा। अविका ये सुनकर हल्का मुस्कुराई। वो तुरंत नैना जी के गले लेकर बोली, थैंक यू मॉम। नैना जी ने उसका सर सहला दिया। अपना ध्यान रखना बेटा और जल्दी आ जाना। अविका तुरंत हाँ में सर हिला दी और मेंशन से बाहर चली गई। ड्राइवर कार लेकर खड़ा था। अविका कार में बैठी और ड्राइवर हॉस्पिटल की तरफ कार बढ़ा दिया। अविका की आंखों में कुछ था, जैसे इस वक्त वह कुछ खतरनाक सोच रही हो। वहीं कुछ देर बाद ड्राइवर ने सिटी हॉस्पिटल के सामने कार रोकी। अविका अपने हाथ में उस टिफिन बॉक्स को पकड़े बाहर आए और उसे लेकर अस्पताल की तरफ बढ़ गई। उसने अपना फोन निकाला और किसी को एक मैसेज टाइप कर दिया और मुस्कुराते हुए हॉस्पिटल के अंदर गई। अविका रिसेप्शनिस्ट के पास गई और बोली, मिस्टर अतुल कौन से वार्ड में होंगे? वह रिसेप्शनिस्ट बोली, फर्स्ट फ्लोर के वार्ड नंबर 102 में। अविका तुरंत लिफ्ट की तरफ चली गई। थोड़ी देर में अविका फर्स्ट फ्लोर पर थी और वह अभी अतुल के वार्ड के बाहर खड़ी थी। वो गहरी सांस ली और खुद से बोली, यू कैन डू इट अविका, तुम कर सकती हो। तुम्हें इस चिलगोजे को उसकी असली औकात दिखानी होगी। ये कहते हुए अविका काफी कॉन्फिडेंट लग रही थी। वो वार्ड का डोर ओपन की तो अतुल आराम से बैठकर लंच कर रहा था। जैसे ही अतुल वार्ड के डोर ओपन होने की आवाज सुना, वो गुस्से में सामने की तरफ देखा, पर अविका को देख वो जल्दी से लंच को एक साइड रख दिया और लेट गया। अविका ये सब कुछ देख ली थी, पर अतुल को लगा कि शायद अविका ने नहीं देखा है। अविका होठों पर एक स्माइल सजा अतुल के तरफ बढ़ी और उससे बोली, तुम कैसे हो? तुम अब ठीक तो हो ना? अतुल अविका को अपने पास बुलाया। अविका चलकर उसके पास गए तो अतुल तुरंत अविका का एक हाथ पकड़कर बोला, थैंक यू अविका बेबी, तुम आ गई। तुम्हें नहीं पता मैं कल से कितना बेचैन था। मुझे तो लगा था कि शायद मैं अपनी आखिरी सांस लेते समय तुम्हें देख भी नहीं पाऊंगा। ये सब बोलते हो अतुल बहुत ही मासूम सा चेहरा बना लिया था। उसे इस तरह देखकर कोई भी लड़की उसकी बातों में पिघल जाती, पर अविका तो उसे अच्छे से जानती थी। वो तुरंत अतुल के हाथ पर अपना एक हाथ रख बोली, डॉन टी वरी, ऐसे कैसे तुम मर जाओगे? तुम्हें क्या लगता है अतुल कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से मरने दूंगी? अतुल अविका की बात सुन चौंक कर उसकी तरफ देखा तो अविका अपना सर हिलाई और बोली, अतुल मैं सही कह रही हूँ, मैं तुम्हें कैसे ऐसे मरने दे सकती हूँ? आखिर तुम मेरे इतने अच्छे दोस्त हो और एक दोस्त होने के नाते मैं तुम्हारी हेल्प तो कर ही सकती हूँ ना। ये कहते हुए अविका अतुल के हाथों से अपने हाथ को छुड़ा ली। वहीं अतुल धीरे से बड़बड़ाया, दोस्त। वहीं दूसरी तरफ अर्जुन अपनी एक मीटिंग अटेंड कर रहा था। कॉन्फ्रेंस हॉल में बिल्कुल शांति पसरी हुई थी। किसी की हिम्मत नहीं थी कि अर्जुन कपूर के सामने एक शब्द भी निकाले। वही उसका असिस्टेंट सामने खड़ा एक प्रोजेक्ट से रिलेटेड सारी डिटेल्स सभी एम्प्लॉय को दे रहा था और उन्हें इंस्ट्रक्शन भी दे रहा था कि उन्हें क्या और कैसे करना है। अर्जुन अपनी चेयर पर बैठा अपनी गहरी नजरों से सभी एम्प्लॉय को घूर रहा था। सारे एम्प्लॉय अपने सर को नीचे झुकाए बैठे हुए था। किसी की हिम्मत तक नहीं थी कि वो अर्जुन की तरफ नजर उठाकर देख भी ले। अर्जुन का ऑरा इस वक्त बहुत ही खतरनाक था। अगर इस वक्त अविका उसे ऐसे देखती तो उसे यकीन ही नहीं आता कि यह वही अर्जुन है जो उसके साथ रहता है, जो उसे परेशान करने का एक मौका नहीं छोड़ता, जो बात बात पर मुस्कुरा देता है। लेकिन अर्जुन की सॉफ्टनेस सिर्फ अविका के लिए था, बाकी सबके लिए तो बहुत ही खतरनाक था।
तभी अचानक ही अर्जुन के फोन पर एक साथ कई मैसेज के नोटिफिकेशन आने लगे। सभी हैरानी से सोचने लगे कि आखिर किसके फोन पर मैसेज का नोटिफिकेशन आ रहा है, क्योंकि अर्जुन ने पहले ही स्ट्रिक्टली मना किया था कि कोई भी अपना फोन ऑन करके नहीं रखेगा। वो सभी एक दूसरे की तरफ देख रहे थे और जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर किसका फोन ऑन है। पर तभी सबने ध्यान दिया कि उनके बॉस का ही फोन बज रहा है। अर्जुन जैसे जैसे अपने फोन पर आए मैसेज को ओपन करके चेक कर रहा था, उसके चेहरे के भाव बदलते जा रहे थे। उसका चेहरा डार्क होने लगा था। अर्जुन के डार्क एक्सप्रेशन को देख वहां मौजूद सारे एम्प्लॉय डर से कांपने लगे। उन सबको डर लग रहा था कि अब न जाने बॉस किस लिए इतना गुस्सा है। ऐसा भी क्या आ गया मैसेज उनके फोन पर जो वो इतने गुस्से में है, और अगर हमारे बॉस इतने गुस्से में है तो अब उनका गुस्सा ना जाने किस पर फूटेगा। उन सब की हालत खराब हो रही थी कि अब अर्जुन गुस्से में क्या करने वाला है। तभी अर्जुन एकदम से खड़ा हुआ और अब बिना किसी पर ध्यान दिए तेज कदमों के साथ कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर चला गया। सभी एम्प्लॉय बस हैरानी से आंखें बड़ी किए अर्जुन को जाते हुए देख रहे थे। यहां तक कि अर्जुन का असिस्टेंट भी शॉक था कि उनके बॉस अचानक से कहां चले गए। अर्जुन जैसे ही कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर आकर अपने केबिन की तरफ जा रहा था कि उसे केबिन के डोर पर ही खड़ी एक लड़की दिखाई थी। उसे लड़की ने काफी रिवीलिंग ड्रेस पहन रखा था। जैसे ही उस लड़की ने अर्जुन को आते देखा तो उसकी आंखों में चमक आ गई और होठों पर एक स्माइल। वो जल्दी से अर्जुन के पास गई और उसका हाथ पकड़कर बोली, अर्जुन, अच्छा हुआ तुम मिल गए। मैं तुमसे ही मिलने आई थी। मुझे तुमसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी थी, वो भी तुम्हारी वाइफ के बारे में। अर्जुन जैसे ही उस लड़की के मुंह से अविका का नाम सुना और जैसे ही उसके हाथों की छुअन को खुद के हाथ पर महसूस किया, वो एक झटके में अपना हाथ झटक दिया, जिससे वो लड़की लड़खड़ाकर 2 कदम पीछे हो गई। अर्जुन उस लड़की की तरफ देखकर गुस्से में अपने दांत पीसते हुए बोला, कितनी बार बोला है मैंने तुमसे माया कि मुझे टच करने के बारे में सोचा भी मत करो। हाउ डेयर यू टू टच माई हैंड। अर्जुन इस वक्त गुस्से से दहक रहा था। अर्जुन के इतने खतरनाक चेहरे को देख माया डर से कांप उठी। फिर वह अपनी कांपती हुई आवाज में बोली, अर्जुन, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मैं तो। तभी अर्जुन अपने एक हाथ को उसकी तरफ दिखाते हुए बोला, अभी मेरी वाइफ ने तुम्हें उसे दिन इतने चांटे लगाए कि तुम मुझे मेरे नाम से ना बुलाओ, फिर भी तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आए ना। तुम कभी भी नहीं सुधर सकती। आखिर तुमने मुझे मेरे नाम से क्यों बुलाया? मैं तुम्हारी चीज हूं। खैर छोड़ो, मुझे तुम जैसी लड़की से कोई बात करनी ही नहीं। ये कहते हुए अर्जुन माया को इग्नोर कर सीधे अपने केबिन में चला गया। पर माया भी एक नंबर की दीठ लड़की थी। वो भला इतनी आसानी से अर्जुन को कैसे खुद से दूर जाने दे सकती थी, इसलिए वो केबिन का डोर ओपन करके अंदर आ गई। अर्जुन चेयर पर बैठा हुआ था। माया को अंदर आते देख अर्जुन गुस्से से चिल्लाया और बोला, गेट लॉस्ट। मैंने कहा, जाओ अभी के अभी यहां से, मुझे तुमसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं। माया अर्जुन की तेज आवाज सुनकर डर के कारण अपनी आंखों को बंद कर ली, पर फिर वो हिम्मत करके बोली, देखिए जीजू, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं तो बस ये बताने आई थी कि आपको अविका दीदी पर ध्यान देना चाहिए। आपको पता भी है वो आज अतुल से मिलने हॉस्पिटल गई है और अपने साथ उनके लिए टिफिन भी लेकर गई है। अर्जुन माया की बातें सुन रहा था और उसके हाथों की पकड़ चेयर पर कसती जा रही थी। उसका गुस्सा हर पल बढ़ते जा रहा था। वही माया तिरछी निगाहों से अर्जुन के हाथों की तरफ देख रही थी और उसे इतने गुस्से में देख माया मन ही मन बोली, बहुत ऐश कर ली है तुमने अविका, अब मजा आएगा जब तुम्हें तुम्हारे किए की सजा तुम्हारा ही पति देगा। तुम आखिर हो ही इस लायक। बहुत एंजॉय किया था ना तुमने उसे दिन पार्टी में, अब मैं एंजॉय करूंगी तुम्हें दर्द से तड़पते देखकर। ये सब बोलते हुए माया बहुत खुश लग रही थी। तभी एक तेज की आवाज हुई। माया हैरानी से अपने बगल में देखी, जहां पर एक फ्लावर वास को पटक के तोड़ दिया गया था। वो फ्लावर वास कांच का था, जो टूटने से चूर चूर हो गया था और फर्श पर चारों तरफ फैल गया था। माया की तो डर के कारण आंखें ही बड़ी हो गई थी। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे उसका कलेजा ही मुंह के बाहर आ जाएगा। माया अब वहां एक सेकंड भी नहीं रुकना चाहती थी, क्योंकि वो अर्जुन के गुस्से का शिकार नहीं होना चाहती थी। वो अच्छी तरह से अर्जुन के गुस्से को जानती थी कि अर्जुन गुस्से में किसी पर भी कोई रहम नहीं करता है। माया जल्दी से वहां से भागकर केबिन से बाहर चला जाता है। अर्जुन अभी बहुत गुस्से में था और उसने गुस्से में अपने पूरे केबिन का बुरा हाल कर दिया था। उसने एक एक करके वहां रखे सारे एक्सपेंसिव सामानों को तोड़ दिया था। थोड़ी ही देर में उसका केबिन, जो कि काफी अच्छे से डेकोरेटेड था, वो किसी कबाड़ खाने की तरह दिखाई देने लगा था। उस केबिन की हालत देखकर ही अर्जुन के गुस्से का साफ पता चल रहा था। अर्जुन गुस्से में चिल्लाते हुए बोला,
ये तुमने ठीक नहीं किया वाइफी, मैंने तुमसे मना किया था कि तुम उस अतुल के पास नहीं जाओगी, लेकिन फिर भी तुमने मेरी बातों को इग्नोर कर वहां जाने की गलती की। अब तुम्हें इसकी पनिशमेंट मिलकर रहेगी। मैं नहीं चाहता था कि तुम मेरे भयानक गुस्से का सामना करो, पर इस बार तुम मेरे गुस्से से नहीं बच पाओगी। इतना बोल अर्जुन तेज कदमों के साथ अपने कैबिन से बाहर आता है और वो तुरंत अपने ऑफिस से बाहर निकालकर अपने कार में बैठा और कार को फुल स्पीड में आगे बढ़ा देता है। इस वक्त वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। समय के साथ साथ अर्जुन का गुस्सा बढ़ते ही जा रहा था। वो इस वक्त दिखने में भी बहुत ही ज्यादा भयानक लग रहा था। अगर अविका अभी उसे इस तरह से देखती तो शायद उसकी जान ही निकल जाती। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में अविका अतुल के साथ थी। अतुल अविका को देखकर बहुत खुश था और अपने मन ही मन कह रहा था, मुझे तो पता ही था अविका डार्लिंग तुम मेरे पास आओगी ही। आखिर प्यार जो तुम मुझसे इतना करती हो, कुछ भी कहो तुम पर अभी मेरे प्यार का जादू है अविका डार्लिंग। तभी अविका कुछ सोचते हुए बोली, ओ अतुल मैं तो भूल ही गई, मैं तुम्हारे लिए दलिया बनाकर लाई हूँ। अतुल जैसे ही सुना कि अविका उसके लिए दलिया लाई है तो वो खुश होकर बोला, सच में बेबी, क्या इसे तुमने अपने हाथों से बनाया है? अविका अतुल की बात सुन अपने मन में बोली, मैं अपने हाथों तुम्हारे लिए कुछ बनाऊंगी, मुझे क्या किसी पागल कुत्ते ने काटा है? फिर तिरछी स्माइल के साथ अविका बोली, ऑफ कोर्स, मैंने अपने नाजुक हाथों से तुम्हारे लिए बड़े प्यार से दलिया बनाया है, तुम ना खाकर बताना कैसा बना है। इतना कहते हुए अविका तुरंत एक बाउल में दलिया निकलती है और अतुल की तरफ बढ़ा देती है। अतुल अपने हाथ अविका को दिखाकर बोलता है, बेबी देखो ना मेरे हाथों में चोट आई है तो तुम ही मुझे अपने हाथों से खिला दो। अतुल की बात सुनकर अविका को गुस्सा तो बहुत आता है। वो अपने मन ही मन बोलती है, जी तो करता है तुझे अभी जहर खिलाकर एक ही बार तेरा किस्सा ही खत्म कर दूं। पर क्या करूं, तुझे इतनी आसान मौत नहीं देना है मुझे। तुझे दर्द से तड़पाना है और तुम मेरे सामने मरने के लिए भीख मांगोगे, तब भी तुझे मौत नसीब नहीं होगी। चिलगोजा कहीं का, खुद की शक्ल देखी नहीं है आईने में, चला है मुझे बेबी बोलने वाला। अरे तू तो मेरे हस्बैंड के धूल के बराबर भी नहीं, पर क्या करूं, मुझे अभी तुझसे बदला लेना है। तुझे वो दर्द देना है जो तूने मुझे पिछले जन्म में दिया था, उन सबका एक एक हिसाब देना। इसलिए मैं यहाँ आई हूँ मिस्टर चिलगोजे, और बहुत जल्द मैं तुम जैसे चपड़ गंजू को अच्छे से सबक सिखाने वाली हूँ। इतना कहते हुए अविका एक स्पून दलिया उस चपड़ गंजू यानी कि अतुल की तरफ बढ़ा दी। अतुल बड़े ही एक्साइटमेंट के साथ मुंह खोला तो अविका एकदम से स्पून को पूरा उसके मुंह में ही धकेल दी। एक पल के लिए अतुल को ऐसा लगा कि जैसे उसको उल्टी हो जाएगा। अतुल तेज तेज खांसने लगा। तभी अविका मासूम बनते हुए बोली, ओह सॉरी सॉरी, गलती से हो गया। तुम ठीक तो हो ना? अतुल नकली हंसी हंसते हुए बोला, कोई बात नहीं बेबी, हो जाता है। वैसे भी तुम मुझे इतने प्यार से खिला रही हो, ऐसे में तुम अगर मुझे जहर भी खिलाओगी तो भी मुझे अच्छा ही लगेगा। अविका उसे देखकर बस मुस्कुरा दी और बोली, अब तुम भी ना अतुल, ये कैसी बातें कर रहे हो? अब मैं कोई मर्डर थोड़ी हूं जो तुम्हें जान से मारने की कोशिश करूंगी। अपनी बात बोलते हुए अविका ऐसे ही करके अतुल को 3-4 चम्मच दलिया खिलाई। वही अतुल तो बस अविका को ही देख रहा था। ये अविका को बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठी बना ली। फिर कुछ अविका जानबूझकर अपने हाथ में पकड़े बोल को अतुल के ऊपर ही गिरा दी, जिससे सारा दलिया अतुल के ऊपर जा गिरा। दलिया गर्म होने के कारण अतुल दर्द से छटपटा पड़ा। कुछ चिल्लाते हुए बोला, आह कितना चल रहा है। अविका ने ध्यान दिया तो उसके हाथ से दलिया अतुल के ऊपर ऐसी जगह पर गिरा था जहां पर उसने सोचा भी नहीं था। असल में वो गरम दलिया सीधे अतुल के दोनों पैरों के बीच में गिरा था, जिससे अतुल की जान निकल गई थी। अविका जल्दी से अतुल की तरफ देखकर मासूम सा चेहरा बना ली। फिर जल्दी से अतुल के ऊपर से उस बाउल को उठा ली। फिर उसे साइड टेबल पर रखकर अतुल से बोली, सॉरी सॉरी, गलती से हो गया अतुल, तुम ठीक तो हो ना? अतुल को अविका की बात सुन बहुत गुस्सा आया। वो मन ही मन बोला, यहाँ जलन के कारण मेरी जान जा रही है और ये पूछ रही है तुम ठीक तो हो ना? अरे पागल लड़की, तूने जला दिया है मुझे। तभी एक नस वहां आई तो अविका उस नस की तरफ एक नजर देखी और अतुल से बोली, अतुल तुम पहले नस के साथ जाओ और जल्दी से जाकर वॉशरूम में साफ कर लो। अतुल को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर अपने गुस्से को कंट्रोल किया और किसी तरह उस नस की हेल्प से उठकर वॉशरूम में चला गया। अविका अतुल को जाते देख एक खतरनाक स्माइल के साथ बोली, अभी तो बस नॉर्मल से चोट है, हल्का सा जलने पर तुम्हारा ये हाल है, और जो तुमने मुझे और मेरे हब्बी को जिंदा आग में जलाने को छोड़ दिया था तो हमने कितना दर्द सहा होगा। अभी तो बस शुरुआत है।
ऐसे दर्द से तो अब तुम्हारा हमेशा सामना होगा, लेकिन फिलहाल इस बार तुम वॉशरूम गए हो ना, तो अब तुम वॉशरूम से बाहर नहीं आ पाओगे, अतुल बेबी। माया फुट अतुल बेबी। ये सब बोलते हुए अविका की आंखों में अतुल के लिए बेनतहा नफरत दिखाई दे रहे थे। वही वार्ड के डोर के पास खड़ा कोई शख्स ये सब कुछ देख रहा था। उस शख्स ने अविका की सारी हरकतों को बड़े ही गौर से देखा, पर उस शख्स के चेहरे के भाव बिल्कुल भी नहीं बदले। अविका अभी अपनी छोटी सी जीत पर बहुत खुश थी, पर उसे सुकून नहीं मिला था। तभी वह नर्स बाहर आई और अविका की तरफ देखते हुए बोली, मैं अभी आती हूँ, तब तक आप यहीं पर है ना। अविका जाकर चेयर में बैठकर बोली, आ जाइए आराम से, कोई जल्दी नहीं है। वो नर्स वहां से चली गई। तभी अविका वॉशरूम की तरफ देखने लगी। कुछ देर में अतुल एक टॉवल लपेटकर वॉशरूम से बाहर आया, पर अभी वो 2 कदम ही चला था कि उसके पेट में गुड़ गुड़ होने लगी। इस तरह से पेट में दर्द होने पर अतुल तुरंत अपने पेट को पकड़ लिया। अविका अतुल को ही देख रही थी और उसके चेहरे के एक्सप्रेशन को देख अविका के होठों पर एक तिरछी स्माइल आ गई, पर उसे हंसते हुए अतुल नहीं देख पाया। अतुल जल्दी से वॉशरूम की तरफ भाग गया। अविका वॉशरूम की तरफ देखते हुए मुस्कुराई और बोली, अभी तो शुरुआत है, आज तुम सारा दिन वॉशरूम में ही काटने वाले हो। ये कहते हुए अविका एक गहरी सोच में डूब गई। जब वो कपूर मैंशन से बाहर निकली थी और कार में आकर बैठी, तभी उसने लंच बॉक्स ओपन किया और उसमें गर्म दलिया की तरफ देखने लगी। फिर वो अपने बैग में से एक पैकेट निकाली और उस पैकेट में जितनी गोलियां थी, वो सारी गोलियां उसे दलिये में मिला दी। यह कोई और गोली नहीं, जमालगोटा था, और इसे खाने के बाद क्या होता है ये तो आप सभी को पहले से पता होगा। कुछ देर बाद अतुल वॉशरूम से बाहर आया और अविका की तरफ देखते हुए बोला, वो अविका बच्चे, पता नहीं क्या हो गया मेरे पेट में। पर वो अभी 2 कदम चला था कि एक बार फिर से उसके पेट में गुड़ गुड़ होने लगी। वो अविका की तरफ देखा और अजीब सा मुंह बनाकर बोला, मैं अभी आया बेबी, बस 2 मिनट में। अविका अपना सिर हिला दी और अतुल वापस से वॉशरूम में चला गया। अविका की हंसी छूट गई। वह हंसते हुए बोली, 2 मिनट में? अरे 2 मिनट में नहीं, सारे दिन तुम आज वॉशरूम में ही रहोगे। अविका कुछ सेकंड तक अपनी घड़ी की तरफ देखी। अतुल जैसे ही वॉशरूम पर डोर खोलता, उसे वापस से पेट में तेज मरोड़ होने लगता है और वो तुरंत फिर से डोर बंद कर वॉशरूम में चला जाता है। ऐसे उसने न जाने कितनी बार डोर ओपन किया और बंद किया। अविका कुछ देर तक वहीं बैठी थी और फिर खड़ी होकर बोली, आई थिंक आज तुम वॉशरूम से बाहर नहीं आने वाले अतुल, तो मैं चलती हूँ, बाय। इतना कहते हुए वो अपने होठों पर खतरनाक स्माइल लिए अतुल के वार्ड से बाहर आ गई। इस वक्त अविका के होठों पर एक जंग जीतने वाली मुस्कान थी। अविका वहां से चलकर जा ही रही थी कि तभी एक रूम के अंदर से किसी ने एक झटके में उसका हाथ पकड़ा और उसे रूम के अंदर खींच लिया। अचानक ऐसे किसी की खींचने से अविका घबरा गई। वो घबराहट के कारण चिल्लाने वाली थी कि उससे पहले ही उस शख्स ने अविका के मुंह पर हाथ रख दिया। अविका अपनी आंखें बड़ी किए उस शख्स की तरफ देख रही थी और उस शख्स की आंखें इस वक्त गुस्से से लाल थी और माथे की नसें उबर आई थी। अविका हैरानी से उस शख्स को देख रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये शख्स यहाँ क्या कर रहा है। अविका छटपटाने लगी तो अर्जुन ने अविका के मुंह पर से हाथ हटाए। तभी अविका गहरी सांस लेते हुए बोली, आप यहाँ? आप तो ऑफिस गए थे ना। सामने खड़ा शख्स कोई और नहीं, अर्जुन था। अर्जुन बिना कुछ बोले अविका के दोनों हाथों को पकड़ा और उसे वॉल से लगा दिया। अविका हैरान थी। वो अभी कुछ बोलती उससे पहले ही अर्जुन तुरंत उसके होठों से अपने होठों को जोड़ लिया और बड़ी ही फोर्सफुली उसके होठों पर किस करने लगा। अविका हैरानी से आंखें बड़ी किए अर्जुन को देख रही थी। वही अर्जुन अपनी आंखों को बंद कर बड़ी ही डीप पैशनेट किस अविका को कर रहा था, पर वो किस करने के साथ साथ अविका के होठों पर बाइट भी कर रहा था, जैसे मानो वो अविका को सजा दे रहा हो। अर्जुन के ऐसा करने से अविका को अपने होठों में दर्द हो रहा था। वो उसे दूर करने की कोशिश करती है, लेकिन नाकाम रहती है, क्योंकि अर्जुन ने उसके दोनों हाथों को पकड़कर वॉल से लगा रखा था, जिस कारण अविका हिल भी नहीं पा रही थी। वही अर्जुन अब और भी ज्यादा फोर्सफुली अविका के होठों पर किस कर रहा था और बाइट भी किए जा रहा था। बाइट करने के कारण अविका के होठों से खून निकलने लगा था, लेकिन अर्जुन पर तो इस वक्त इतना गुस्सा सवार था कि वो अविका के दर्द को भी इग्नोर कर देता है। पर जैसे ही उसे एहसास होता है कि अविका को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, तो वो उसके लोअर लिप्स को अपने दांतों के बीच फंसाकर उस पर तेजी से बाइट कर उसे छोड़ देता है। अविका की आंखें नम हो गई थी। वो नम आंखों के साथ अर्जुन की तरफ देखते हुए बोली, ये क्या किया आपने? देखिए मेरे होठों का क्या हाल कर दिया, कितना दर्द हो रहा है।
इतना कहते हुए अपना हाथ अर्जुन की पकड़ से छुड़ाई और उसके सीने पर मारने लगी। अर्जुन बिना कुछ बोले चुपचाप अपनी गहरी निगाहों से अविका को देख रहा था और वह जो कर रही थी उसे करने दे रहा था। अविका गुस्से में उसके कॉलर को पकड़ी और बोली, आपने मुझे क्यों बाइट किया? बताइए, कितना दर्द हो रहा है? आपको पता भी है? तभी अर्जुन अपनी सर्द आवाज में बोला, और जो तुमने किया वाइफी, उसका क्या? तुम्हें पता है मुझे कितनी तकलीफ हो रही है? अविका हैरानी से अर्जुन को देख रही थी, जैसे मानो वो जानने की कोशिश कर रही हो कि आखिर उसने ऐसा क्या कर दिया। अर्जुन उसकी नजरों को समझकर बोला, अच्छा, अब तुम्हें पता भी नहीं कि तुमने क्या किया है। मेरे मना करने के बाद भी तुम यहाँ हॉस्पिटल आए, वह भी बिना मुझे बताए। क्या तुम मुझे एक बार बताना भी जरूरी नहीं समझती? अविका जब अर्जुन की बात सुनी तो वो चौंक गई। वो तुरंत बोली, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैंने तो आपको मैसेज किया था। आप अपना फोन चेक करिए, मैंने आपको मैसेज किया है। अर्जुन अविका की बात सुनकर तुरंत अपना फोन निकालकर चेक किया तो उसे पर कहीं भी मैसेज नहीं था। वो अविका की तरफ दिखाते हुए बोला, ये देखो, क्या इसमें तुम्हारा कोई मैसेज आया है? अविका ये देख हैरान हो गई थी। वो तुरंत अपना फोन निकाल उस पर अर्जुन का नाम सर्च करके दिखाते हुए बोली, ये देखिए, मैंने आपको मेंशन से बाहर निकलते ही मैसेज कर दिया था। मुझे पता था मैं आपको कॉल करूंगी तो आप मुझे कभी भी जाने नहीं देंगे, इसलिए मैंने सीधे आपको मैसेज कर दिया कि मैं जा रही हूं। अर्जुन ने जब ये देखा कि अविका ने सच में उसे मैसेज किया था, फिर उसके फोन से वह मैसेज कैसे गायब हो गया, वो अभी भी कंफ्यूज था कि तभी अविका बोली, अब ऐसे क्या खड़े हैं? क्या अभी भी आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है कि मैंने आपको मैसेज किया है? अर्जुन अविका की बात को इग्नोर करते हुए बोला, तुम ये बताओ, तुम यहाँ क्यों आए हो जबकि मैंने तुम्हें मना किया था ना? अविका अपने दोनों हाथों को क्रॉस की और गुस्से में अर्जुन की तरफ देखते हुए बोली, मैं यहाँ अपने दुश्मन से बदला लेने आई हूँ। शायद आपने देखा नहीं कि मैंने उसकी क्या हालत कर दी है। अर्जुन ने अविका को ऊपर से लेकर नीचे तक देखा और फिर उसके होठों पर एक तिरछी स्माइल आ गई। वह एकदम से अविका की कमर में हाथ डाल उसे अपनी तरफ खींच लिया। अविका अर्जुन के ऐसे खींचने से हड़बड़ा गई और हैरानी से उसे देखने लगी। तभी अर्जुन बोला, मैंने सब देखा है वाइफी, पर इस छोटी मोटी चोट से क्या फर्क पड़ने वाला है? जब बदला ही लेना है तो ऐसी चोट दो जिसके निशान कभी न जाए। अविका को अर्जुन की कही बातें सही लगी। वह भी सोचने लगी कि छोटी मोटी चोट से क्या ही फर्क पड़ने वाला है, उसे अतुल को गहरी चोट देनी होगी। ये सोचते हुए वो बोली, मैं समझ गई आपके कहने का मतलब। अर्जुन अविका के सर पर हल्का सा टैप करते हुए बोला, क्या तुम्हारे छोटे से दिमाग में कोई आइडिया आया है या तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए? अविका अपने माथे को सहलाते हुए बोली, उसकी कोई जरूरत नहीं है समझे। मेरे पास भी दिमाग है और वो कोई छोटा मोटा नहीं, अच्छा खासा दिमाग है। मैं आपसे ज्यादा अच्छा सोच सकती हूँ, इसलिए आप अपनी राय अपने पास रखें। ये सब बोलते हुए अविका बहुत ही क्यूट लग रही थी। अर्जुन तो बस उसे ही निहारे जा रहा था और उसके खूबसूरत चेहरे को देखते हुए अर्जुन की नजरें उसके होठों पर चली गई, जिनके किनारों पर अभी भी हल्के हल्के ब्लड निकल रहा था। ये देखकर अर्जुन अविका को और भी करीब खींच लिया, जिससे अविका अर्जुन के सीने से चिपक गई। अब उन दोनों के बीच हवा तक गुजरने की जगह नहीं बची थी। अविका अभी कुछ समझ पाती उससे पहले ही अर्जुन एक बार फिर अविका के होठों को अपने होठों में जकड़ लिया। इस बार वो बड़ी ही सॉफ्टली अविका के होठों पर किस कर रहा था। वो समझ गया था कि अविका की गलती नहीं है, उसने ही उसे गलत समझा, पर अभी भी अर्जुन को ये नहीं समझ आ रहा था कि उसके फोन से मैसेज कैसे गायब हो गया। लेकिन फिर अर्जुन अपने सारे ख्यालों को झटक कर अविका के होठों के रस को पीने लगा। इसके साथ ही साथ उसके हाथ अविका के बदन पर घूम रहे थे, जिससे अविका के मुंह से रह रहकर सिसकियां निकल रही थी। अर्जुन धीरे धीरे अविका की कमर को सहलाते हुए अपने हाथ को ऊपर लाया और एकदम से अविका के उभार पर अपने हाथ रख उसे तेज से दबाया, जिससे अविका के मुंह से आह निकल गई। अर्जुन इसका फायदा उठाकर तुरंत अपनी टंग को अविका के मुंह के अंदर इंटर कर दिया और अब उसकी टंग और अविका की टंग आपस में उलझे हुए थे। अर्जुन अब अविका को स्मूच कर रहा था। अर्जुन इस तरह से अविका के होठों को किस कर रहा था जैसे मानो कितने जन्मों बाद किसी प्यासे को पानी मिला हो और वो आज अपनी पूरी प्यास बुझा लेना चाह रहा हो। वहीं अविका के भी हाथ अर्जुन के बालों में घूम रहे थे और उसका दूसरा हाथ अर्जुन की पीठ पर मसले जा रहे थे। अविका भी अर्जुन की किस में खो गई थी। अर्जुन अविका को किस करते हुए उसे उसकी कमर से पकड़कर ऊपर लिफ्ट किया, जिससे अविका के दोनों पैर ऑटोमेटिक अर्जुन की कमर के चारों तरफ लिपट गए थे। अर्जुन अविका को उसी तरह लेकर उस वार्ड में बने वॉशरूम में चला गया,
जिस बात की खबर अविका को नहीं थी कि अभी अर्जुन उसके साथ क्या कर रहा है। पर अर्जुन शायद अब खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उसके ऊपर अविका के प्यार का नशा छाया हुआ था, एक ऐसा नशा जिसका कोई तोड़ नहीं, और शायद अर्जुन इस नशे में हमेशा रहना चाहता है, क्योंकि यह उसका फेवरेट नशा था, प्यार का नशा। अर्जुन अविका को वॉशरूम में लेकर आया और तुरंत वॉशरूम का डोर बंद कर दिया। हालांकि यह हॉस्पिटल का वॉशरूम ज्यादा बड़ा नहीं था, पर यह एक वीआईपी वार्ड था, जिस कारण वहां पर सारी फैसिलिटीज थी। सब कुछ अर्जुन ने पहले ही सोच रखा था। अर्जुन खुद को अच्छे से जानता था कि जब वो अविका को देखेगा तो शायद वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाएगा। और हुआ भी वैसा ही। गुस्से और बेपनाह मोहब्बत के कारण वो अविका को अतुल के बिल्कुल करीब बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। हालांकि वो अंदर ही अंदर जानता था कि अविका अतुल की जो भी केयर कर रही थी और जो उसके पास थी, वो सब सिर्फ एक दिखावा था। अविका अतुल से बिल्कुल भी प्यार नहीं करती, बल्कि उसके दिल में अर्जुन बसा हुआ है। पर फिर भी कमबख्त दिल है कि मानता नहीं, और जलन की भावना जो कोई भी हस्बैंड अपनी वाइफ को गैर मर्द के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो अर्जुन भला कैसे बर्दाश्त कर सकता था। वह भी अर्जुन कोई नॉर्मल इंसान तो था नहीं, वो दुनिया के सबसे रिचेस्ट मैन में से एक था। अर्जुन उसी तरह अविका को किस करते हुए ही शावर के नीचे आकर खड़ा हो गया। वह अपने एक हाथ से अविका को अच्छे से होल्ड किया और अपने दूसरे हाथ से शॉवर ऑन कर दिया। शावर का ठंडा पानी उन दोनों पर गिरने लगा। अविका जैसे ही अपने ऊपर ठंडे पानी को महसूस की, एक झटके में उसकी आंखें खुल गई। उसने ध्यान दिया तो अभी वो वॉशरूम में थी। वो एक पल के लिए चौंक गई कि अभी कुछ सेकंड पहले तो वो दोनों वार्ड में थे, फिर वॉशरूम में कैसे आ गए। अविका को ऐसे रुका हुआ देख अर्जुन धीरे से अविका को नीचे खड़ा किया और उसके गालों पर अपने अंगूठे से रब करते हुए उसे देखने लगा। फिर धीरे से उसके होठों को छोड़ते हुए अविका की आंखों में अपनी गहरी निगाहों से देखते हुए बोला, क्या हुआ वाइफी, तुम इस तरह से हैरान क्यों लग रही हो। अविका खुद को छुड़ाने लगी तो अर्जुन से जोर से पकड़कर खुद से चिपका लिया। अविका ये देख मुंह बनाई और बोली, ये सब क्या कर रहे हैं आप, हम लोग अस्पताल में हैं, ऐसे यहाँ अच्छा थोड़ी लगता है। अर्जुन अविका के चेहरे पर पड़ रहे शावर की पानी की बूंदों को अपनी टंग से लिक करते हुए बोला, आई डोंट केयर वाइफी, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अभी मुझे सिर्फ तुम चाहिए। आई वॉन्ट योर राइट नाउ वाइफी। अविका हैरानी से अर्जुन को देखते हुए बोली, क्या कह रहे हैं आप, पहले हमें घर चलना चाहिए। अपनी बात बोल अविका खुद की हालत देखकर बोली, और ये क्या किया आपने, मेरे सारे कपड़े भी गीले कर दिए, अब ऐसे में हम बाहर कैसे जाएंगे। अर्जुन ने अविका को ऊपर से लेकर नीचे तक देखा। उसके कपड़े गीले होने के कारण उसकी बॉडी से चिपक गए थे, जिस कारण उसकी बॉडी का हर एक पार्ट्स काफी अच्छे से रिवील हो रहे थे। अविका की खूबसूरत बॉडी को देख अर्जुन की आंखों में एक अलग ही चमक आ गई और होठों पर एक मिस्टीरियस स्माइल। अर्जुन की बॉडी रिएक्ट करने लगे थे। अविका जैसे ही अर्जुन के चेहरे की तरफ देखी, वो उसके चेहरे के भाव को देखकर कहीं ना कहीं समझ चुकी थी कि अर्जुन के मन में अभी क्या चल रहा है। वो अभी कुछ करती उससे पहले ही अर्जुन अविका की तरफ झुकने लगा। ये देख अविका उसे उसके कंधे पर हाथ रख दूर करते हुए बोली, आर यू मैड, पागल हो गए क्या आप, हम अभी कहीं हैं, कुछ होश भी है आपको, पहले हमें किसी तरह से यहाँ से चलना होगा। पर तभी अर्जुन अविका को खींचकर अपने से चिपका लिया और बोला, जब हम भीग ही चुके हैं वाइफी, तो क्यों ना एक बार फिर से प्यार का रंग एक दूसरे के ऊपर चढ़ा दिया जाए। ये सब बातें अर्जुन बड़ी ही सरगोशी भरी आवाज में बोल रहा था, जिससे अविका के पूरे शरीर में कट की लहर दौड़ गई थी। अविका अभी अर्जुन से कुछ कहती उससे पहले ही अर्जुन एक झटके में उसके कपड़ों को उसकी बॉडी से रिमूव करने लगा। अविका अर्जुन को रोकना चाह रही थी, पर अर्जुन के उतावलेपन को देख चाहकर भी उसे रोक नहीं पाई, और कब उसके हाथ अर्जुन की शर्ट के बटन खोलने लगे उसे भी नहीं पता चला। अविका के भी दिल में इस वक्त वही चल रहा था जो अर्जुन के दिल में था। वो भी अभी इसी वक्त अर्जुन के प्यार में डूबना चाह रही थी, पर वो बड़ी मुश्किल से खुद के इमोशन को कंट्रोल कर रही थी। लेकिन अर्जुन के रिएक्शन को देख वो अब खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाए। अविका एक एक करके अर्जुन के शर्ट के सारे बटन खोल दी और उसके शर्ट को निकालकर वही वॉशरूम में फर्श पर फेंक दी। अब अर्जुन की परफेक्ट बॉडी अविका के सामने थी, वही अविका का खूबसूरत शरीर अर्जुन की आंखों के सामने। अविका धीरे से अपने हाथ को अर्जुन के 8 पैक एब्स पर रखी और एक हल्की स्माइल के साथ बोली, वाओ हबी, योर बॉडी इज सो अट्रैक्टिव, आई वॉन्ट टू ईट यू राइट नाउ। अर्जुन एक पल के लिए अविका की बात सुन चौंक गया। वो उसकी तरफ हैरानी से देखने लगा। वो ये सोचने लगा कि अभी यही थी कि वो अर्जुन को रोक रही थी, पर अब कैसे उसे पाने के लिए पागल हो रही है।
अर्जुन अभी अपने सोच में गुम था कि तभी अविका नीचे झुकी और उसके एप्स पर अपने होंठ रख उसे धीरे धीरे किस करने लगी। वो किस करने के साथ उस पर तेज से बाइट कर दी, जिससे अर्जुन के मुंह से चीख निकल गई। वही अविका पर उसी जगह पर अपने सॉफ्ट टंग से लिक करने लगी, जिससे अर्जुन ने कसकर अपनी आंखों को बंद कर लिया और उसने अविका के बालों पर अपनी पकड़ मजबूत कर दी। उसके हाथ अविका की कमर से होते हुए उसकी खुली पीठ को सहला रहे थे। वही अविका लगातार अर्जुन के एप्स पर अपने होंठ चला रही थी, जो कि अर्जुन की बेताबी को और भी ज्यादा बढ़ा रहे थे। अविका काफी देर तक अर्जुन के एब्स पर अपने होंठ चलाती रही। वही अर्जुन अब पूरी तरह से बेकाबू हो रहा था। फिर जब अर्जुन खुद को रोक नहीं पाया तो एक झटके में अविका के चेहरे को ऊपर उठा लिया और उसे तुरंत वॉल से सटा दिया। फिर बिना देरी किए अविका के होठों पर टूट पड़ा। वो कभी अविका के लोअर लिप्स को अपने लिप्स के बीच दबाकर उसे शक करता, तो कभी उसके ऊपर लिप्स को। आज अर्जुन अविका को छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था। करीब 20 मिनट तक लगातार अर्जुन अविका के होठों पर किस करता रहा। अविका बार बार अर्जुन को खुद से दूर करती रही, पर अर्जुन अविका होठों को नहीं छोड़ा। जब अर्जुन की खुद की सांसें भारी होने लगी, तब उसने अविका की होठों को छोड़ा। अविका का पूरा चेहरा रेड हो गया था और होंठ भी बुरी तरह से सूज चुके थे। अविका तेज तेज सांसें ले रही थी। अर्जुन ने एक नज़र अविका के खूबसूरत लाल पड़ गए चेहरे को देखा और फिर उसके पूरे चेहरे पर अपने होठों से रब करने लगा। धीरे धीरे अर्जुन अविका के नेक पर फिर उसके कॉलर बोन पर बेतहाशा चूमने लगा। इसके साथ अर्जुन के हाथ धीरे धीरे अविका के बाकी के कपड़ों को भी रिमूव करने लगे। फिर अर्जुन अपने भी बाकी के कपड़ों को रिमूव कर दिया। थोड़ी देर में दोनों ही नेकेड वॉशरूम में खड़े थे और अर्जुन के हाथ अविका के उभारों के साथ खेल रहे थे। अविका की हल्की हल्की सिसकियां निकल रही थी, जिसे सुनकर अर्जुन और बेकाबू होता जा रहा था। अर्जुन एकदम से अविका को पलटकर वॉल से सटा दिया। अब अविका की गोरी पीठ थी। अर्जुन अविका की गोरी पीठ को एक नज़र देखा। फिर अर्जुन अब अविका के दूध जैसी गोरी पीठ को बेतहाशा चूमने लगा। अविका अपने उभारों पर अपने दोनों हाथों को रखे अर्जुन के सख्त होठों को खुद के पीठ पर महसूस कर रही थी। इसके साथ अर्जुन धीरे धीरे अविका के हाथों को भी चूमने लगा। कुछ देर तक अविका को इसी तरह बेतहाशा चूमने के बाद उसे तुरंत अपनी तरफ पलटा तो अविका के गाल टमाटर जैसे लाल हो गए थे। अर्जुन एक बार से अविका के होठों को अपने होठों के गिरफ्त में ले लिया और उसे पैशनेटली चूमने लगा। फिर धीरे धीरे करके अविका के गाल, फिर उसके गले, उसके कॉलर बोन और उसके नेक पर बेतहाशा चूमने लगा। अविका के मखमल जैसी गोरी स्किन अर्जुन को अपनी तरफ और भी ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे थे, जिससे अर्जुन अब अपना कंट्रोल बुरी तरह से खोने लगा था और वो अविका की नेक के निचले हिस्से को चूमते वक्त उसको काट लिया, जिसकी वजह से अविका के मुंह से आह निकल गई। अर्जुन अब खुद पर और कंट्रोल नहीं कर पाया और वो इसी तरह अविका के गले पर किस करते हुए ही एक झटके में उसके आगोश में समा गया। अर्जुन के ऐसा करते ही अविका के मुंह से एक तेज आह निकल गई। हालांकि वो दोनों पहले भी इंटीमेट हो चुके थे, पर अभी अर्जुन कुछ ज्यादा ही वाइल्ड था। उस पर अविका का नशा पूरी तरह से चढ़ चुका था, जिस कारण अविका को अर्जुन के ऐसे झटके में आगोश में समाने पर बहुत तेज दर्द हुआ। कुछ ही देर में अविका की तेज तेज आहों और सिसकियों की आवाजें पूरे वॉशरूम में गूंजने लगे। अब अर्जुन अविका के साथ इंटीमेट हो रहा था। वो इसी तरह अविका को वॉल से लगाए बार बार उसके आगोश में समा रहा था और दोनों ही अब एक दूसरे के साथ अपनी प्यार की दुनिया में खो गए। करीब 1 घंटे बाद अर्जुन अविका को उसके कमर से पकड़ ऊपर उठाया और उसे वॉशरूम में बने स्लैब पर ले जाकर बिठा दिया। अविका की सांसें तेज चल रही थी और उसके माथे पर पसीना उभर आया था। वो अर्जुन की तरफ देखी। उसे लगा कि अब उनके बीच सब शांत हो गया, पर तभी अर्जुन उसी तरह अविका को स्लैब पर बिठाए हुए ही उसके बिल्कुल करीब गया और अविका के दोनों पैरों को अपने कमर पर लपेट लिया। उसके बाद अर्जुन एक बार फिर से एक झटके में अविका के आगोश में समा गया। अविका की एक हल्की सी चीख निकल गई। अर्जुन अब वाइल्डली अविका के साथ इंटीमेट होने लगा। अर्जुन आज कुछ ज्यादा ही रुड था, जिस कारण अविका को हद से ज्यादा दर्द हो रहा था, पर अर्जुन को अपने रुडनेस का बिल्कुल एहसास नहीं था। 1 घंटे बाद अविका दर्द से कराहते हुए अर्जुन की तरफ देखकर बोली, आह, अब छोड़ दीजिए, अब मैं थक गई हूं, मुझसे अब और नहीं सहा जा रहा। अर्जुन एक नजर अविका के चेहरे की तरफ देखा, फिर बड़े ही प्यार से उसके गालों को सहलाया और प्यार से उसके फोरहेड को चूम लिया। अविका को लगा कि शायद अर्जुन अब उसे छोड़ देगा, लेकिन हुआ कुछ इसका उल्टा ही। अर्जुन उसी तरह अविका को उसके कमर से पकड़कर उठा लिया और अविका के दोनों पैर अभी भी अर्जुन के कमर के इर्द गिर्द थे।
वहीं अर्जुन छोड़ने के बजाय इसी तरह ही अविका को गोद में उठाते ही अविका के साथ इंटीमेट होने लगा। एक बार फिर से अविका की सिसकियों की आवाजें तेज हो गई। उसने कसकर अर्जुन के कंधे को अपने हाथों से पकड़ ली। वही उसके नाखून अब अर्जुन के पीठ और कंधे पर चुभ रहे थे, लेकिन अर्जुन को उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ये सिलसिला ऐसे ही 2 घंटे और चलता रहा। अर्जुन कभी शॉवर के नीचे अविका को ले जाकर वहां इंटीमेट होता तो कभी वो बाथटब में ले जाकर उसे लिटाकर उसके साथ इंटीमेट होता। अब अविका की हालत खराब हो चुकी थी। उसके चेहरे पर थकान और दर्द के भाव साफ दिख रहे थे। उसकी अब हिम्मत भी नहीं थी कि वह अर्जुन को रुकने के लिए बोले, क्योंकि वो अब समझ चुकी थी कि अर्जुन नहीं रुकने वाला। 4 घंटे तक वॉशरूम में अविका के आहों और सिसकियों की मदहोश कर देने वाली आवाजें गूंजती रही, जो समय के साथ तेज होते जा रहे थे। अर्जुन अब पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो गया था। अभी उसकी आंखों में एक अलग ही चमक और होठों पर स्माइल थे। कुछ देर बाद अर्जुन अविका को अच्छे से साफ कर शॉवर दिलाया और फिर खुद भी शॉवर लेकर अविका को एक बाथरोब पहना दिया। उसके बाद अर्जुन अविका को अपने गोद में लिए वॉशरूम से बाहर आया। अविका थकान के कारण अर्जुन के सीने से लगी हुई थी। उसने अपनी आंखों को बंद कर रखा था। वहीं अर्जुन की कमर पर अभी एक टॉवल लिपटा हुआ था और वो इस वक्त बहुत ही ज्यादा खुश लग रहा था। उसकी खुशी उसके चेहरे की एक्सप्रेशन से साफ पता चल रहे थे। अर्जुन धीरे से अविका को वही वार्ड में रखे बेड पर आराम से लिटा दिया। फिर अर्जुन वही वार्ड में एक साइड रखे एक पैकेट को उठाया और उसे लेकर अविका के पास आ गया। अर्जुन एक नजर अविका की तरफ देखा। अविका बहुत ही ज्यादा थकी हुई थी, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर एक चमक था। अभी अविका की हालत देख अर्जुन समझ गया कि अविका खुद से कपड़े नहीं पहन पाएगी, तो वो खुद ही उसका बाथरोब निकालकर उसे कपड़े पहनाने लगा। फिर खुद के भी कपड़े पहनकर रेडी हो गया। अविका जो कि थकान के कारण सो चुकी थी, इसलिए अर्जुन उसे नहीं जगाया और वो तुरंत अविका को अपने गोद में उठाया। फिर उसे गोद में लिए वार्ड से बाहर आ गया। अर्जुन लिफ्ट से होते हुए ग्राउंड फ्लोर पर आ गया। वो इसी तरह अविका को अपनी गोद में लिए हॉस्पिटल से बाहर आ गया। अर्जुन का ड्राइवर अब तक वहां आ चुका था। ड्राइवर अर्जुन को देखकर तुरंत बैक सीट का डोर ओपन किया। अर्जुन अविका को उसी तरह अपने गोद में लिए बैक सीट पर बैठ गया। ड्राइवर भी तुरंत ड्राइविंग सीट पर बैठकर कार को आगे बढ़ा दिया। वहीं दूसरी तरफ एयरपोर्ट पर प्लेन लैंड हुई और प्लेन लैंड होते ही उसमें से एक लड़की बाहर आई। उस लड़की ने एक बड़ा सा हैट अपने सिर पर लगा रखा था। उसने एक पिंक कलर का क्रॉप टॉप और ब्लू कलर की जीन्स पहन रखी थी। ब्लैक कलर की हाई हील्स पहने हुए वो लड़की बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उसने अपने चेहरे पर सिंपल सा मेकअप कर रखा था, जिसमें वो बहुत ही प्यारी लग रही थी। अभी उस लड़की के हाथों में एक ट्रॉली बैग था, जिसे पकड़कर वो लड़की एयरपोर्ट से बाहर आई और अपने आंखों पर लगे चश्मे को निकाल उसे अपने सिर पर चढ़ा ली। फिर वो चारों तरफ देखने लगी। फिर अपनी हैंड वॉच की तरफ देखते हुए बोली, इस बार भी कोई मुझे लेने नहीं आया। कितने बुरे सब लोग हैं। कोई बात नहीं, मैं घर पहुंचती हूँ, फिर सबकी क्लास लगाऊंगी। स्पेशली तुम्हारी जाने मन, तुम्हें तो मैं बिल्कुल छोड़ूंगी नहीं। आई एम बैक जाने मन। ये कहते हुए उस लड़की के होठों पर बड़ी प्यारी सी स्माइल थी। वो लड़की इसी तरह स्माइल करते हुए इधर उधर नजरें घुमाकर एक कैब को देख हाथों से रुकने का इशारा की। वो कैब वाला तुरंत रुक गया और बाहर आकर उस लड़की के हाथ में पकड़े ट्रॉली बैग को लेकर कार में रखा और फिर उस लड़की को बैक सीट का डोर ओपन कर बैठने का इशारा किया। वो लड़की जाकर कैब में बैठ गई। फिर कैब ड्राइवर भी ड्राइविंग सीट पर बैठकर कैब को आगे बढ़ा दिया। कैब स्टार्ट होते ही वो लड़की कार का विंडो ओपन कर अपने एक हाथ को बाहर निकालकर खुशी से चहकते हुए बोली, आई एम बैक जस्ट ओनली फॉर यू। माया अपने घर आई और दंदनाते हुए अपने रूम में चली गई। हाल में बैठी रीना जी माया को ऐसे गुस्से में अपने रूम में जाते देख चौंक गई। वो अभी फोन पर किसी से बात कर रही थी। अपनी बेटी को इस तरह से गुस्से में देखकर वो फोन पर बात करते हुए बोली, ओके अब मैं रखती हूँ, चलो मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। इतना कहकर रीना जी ने कॉल कट कर दिया। फिर वो खुद से बोली, ये माया को क्या हो गया, इतने गुस्से में क्यों थी। ये बोल रीना जी उठकर माया के रूम की तरफ चली गई। माया रूम में आकर सारे सामान को इधर उधर फेंक रही थी और गुस्से से अपने बालों को नोचे जा रही थी। वो चिल्लाते हुए बोली, आहा अविका अविका अविका, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। थोड़ी देर में उसने अपने रूम का कबाड़ा बना दिया था। सारे सामान इधर उधर बिखरे पड़े हुए थे। रीना जी जैसे ही रूम में आए तो वह चौंक गए। माया के रूम की हालत बहुत बुरी थी। वही माया फर्श पर बैठी गुस्से से अपने बालों को नोचे जा रही थी। रीना जी ने अपनी बेटी की हालत देखी तो घबरा गई।
वो जल्दी से चलकर माया के पास गए और तुरंत उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, माया बेटा, क्या हो गया बच्चा, तुम इतने गुस्से में क्यों हो और यह रूम का क्या हालत बना दिया है तुमने। माया जैसे ही रीना जी की आवाज सुनी, वो झट से अपनी माँ के गले लगकर बोली, प्यार करते हैं। पहले तो वह अतुल अविका से प्यार करने का दावा करता था और फिर मैंने जब उसे अपने प्यार के जाल में फंसा लिया तो फिर वह मेरे जिस्म के साथ तो खेलता है, पर अभी भी उसे अविका ही चाहिए। मुझसे शादी नहीं करना चाहता, वो अविका से ही शादी करना चाहता है। रीना जी जब सुनी तो बोली, ऐसा कैसे कर सकता है वो, उसे तुमसे ही शादी करनी होगी। मैं भी देखती हूँ कैसे वह तुमसे शादी नहीं करता। तुम फिक्र मत करो बेटा, मैं तुम्हारे डैड से बात करूंगी, वो खुद जाकर अतुल की मॉम से बात कर तुम दोनों की शादी फिक्स कर देंगे। तभी माया अपनी मॉम को रोकते हुए बोली, ना मॉम, मुझे अतुल से शादी करनी ही नहीं है। रीना जी अपनी बेटी के पास सुनी तो वह हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोली, तुम क्या कह रही हो माया। माया तुरंत बोली, मैं सही कह रही हूँ, मुझे अतुल से शादी नहीं करनी। जब उसे मुझ में इंटरेस्ट नहीं तो मैं क्यों उससे शादी करूं, और वैसे भी मैं शुरू से ही सिर्फ उसके साथ एंजॉय कर रही थी। जैसे वो खुद एंजॉय कर रहा था उसी तरह मैं भी उसका फायदा उठा रही थी और आगे भी मैं उठाती रहूंगी। जब जब मुझे मजे लेने होंगे मैं उसके पास जाऊंगी। आखिर मेरी भी कुछ नीज है मॉम, मुझे भी किसी की जरूरत पड़ती है और ऐसे किसी के पास जाने से अच्छा अतुल बेस्ट है। वो मुझे काफी अच्छे से सेटिस्फाइड भी कर देता है। आई थिंक आप समझ सकती हैं। रीना जी कुछ सेकंड तक अपनी बेटी की तरफ देखती रही और फिर उनके होठों पर स्माइल आ गई। वो उसी स्माइल के साथ बोली, वाह, मतलब मेरी बेटी इतनी शातिर है, मुझे तो पता ही नहीं था। और हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, हम लड़कियों के भी तो सपने होते हैं, सिर्फ आदमी और लड़कों की ही नहीं, औरतों की भी तो नीज होती है और इधर उधर अपनी नीज पूरी करने से अच्छा अतुल बेस्ट ऑप्शन है। पर बेटा, तुम अभी इतने गुस्से में क्यों हो। जब तुम्हें अतुल से शादी नहीं करनी तो चाहे वो अतुल अविका से शादी करे या किसी और से, तुम्हें उससे क्या फर्क पड़ता है। भले ही वो अविका से शादी करेगा, पर अपनी प्यास बुझाने तुम्हारे पास ही आएगा। माया अपनी मॉम की तरफ देखी और बोली, आई नो मॉम, वो मेरे जिस्म का पूरा दीवाना है, उसकी प्यास तो सिर्फ मैं ही बुझा सकती हूँ, वह अविका क्या बुझाएगी। एक तरह से वो मेरा एडिक्ट हो गया है। पर मॉम मुझे अर्जुन चाहिए, आई वॉन्ट अर्जुन, मैं उसके साथ सोना चाहती हूँ। आपने उसकी बॉडी नहीं देखी, क्या पर्सनैलिटी है, आई वॉन्ट टू फील इट डीप इनसाइड। ये कहते हुए माया की आंखों में एक अलग ही हवस और आग की भावना दिख रही थी। रीना जी अपनी बेटी के चेहरे के भाव को देखी तो समझ गई कि उनकी बेटी को अर्जुन चाहिए। वो अपनी बेटी के कंधे पर हाथ रख उसे समझाते हुए बोली, तो बस इतनी सी बात, मतलब तुम्हें अर्जुन को अपना बनाना है, राइट। माया तुरंत रीना जी की तरफ देखकर बोली, हाँ, मैं उसे अपना बनाना चाहती हूँ, मैं उस अविका को उसकी लाइफ से दूर फेंक देना चाहती हूँ। पर मैं क्या करूं, वो तो मुझे अपने करीब तक नहीं आने देता। माँ, मैं आज उससे मिलने गई थी, पर उसने मुझे खुद को टच तक नहीं करने दिया, उल्टा मुझे धक्के मारकर वहां से निकलवा दिया। मॉम, मैं कुछ नहीं जानती, आई वॉन्ट हिम, मुझे हर हाल में अर्जुन चाहिए। रीना जी अपनी बेटी की बात सुनकर उसे शांत कराते हुए बोली, शांत हो जाओ माया, तुम्हें तुम्हारा अर्जुन जरूर मिलेगा। मैं हूं ना, जैसे मैंने उस अविका की मॉम को उसके डैड की लाइफ से दूर किया था और खुद उनकी लाइफ में एंट्री ले ली थी, ठीक वैसे ही तुम भी अर्जुन की लाइफ में एंट्री लोगी और अविका को उसकी लाइफ से दूर धकेल दोगी, इतनी दूर कि वो कभी चाह कर भी अर्जुन के पास नहीं आ पाएगी। माया अपनी मॉम की बात सुनकर बोली, पर मॉम, ये होगा कैसे, वो अर्जुन तो मुझे देखना तक नहीं चाहता, उसे देख सब पता चलता है कि वो अविका को बहुत प्यार करता है, फिर कैसे अविका उसकी लाइफ से दूर निकल जाएगी। रीना जी ने माया को शांत कराए और बोली, तुम फिक्र मत करो बेटा, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगी। जब वही अविका इस दुनिया में ही नहीं रहेगी तो फिर अर्जुन क्या कर सकेगा। हार मानकर उसे तुम्हारे पास आना ही होगा। अपनी मॉम की बातों से माया की आंखों में चमक आ गई और होठों पर शातिर स्माइल। वह इसी स्माइल के साथ बोली, यू आर ग्रेट मॉम, सच में मॉम, अब मुझे पूरा विश्वास है कि आप मुझे अर्जुन दिला दोगी। इतना कहकर माया तुरंत अपनी मॉम के गले लग गई। वही रीना जी माया के बालों में हाथ फेरते हुए बोली, जब तक मैं हूं बेटा, तुम्हें तुम्हारी खुशियां मिलेंगी। ये कहते हुए रीना जी के दिमाग में कुछ खतरनाक चल रहा था। अर्जुन अविका को लिए पहुंच गया था। इस वक्त मिस्टर कपूर और श्रीमती कपूर हाल में ही बैठे हुए इवनिंग ब्रेकफास्ट कर रहे थे। जैसे ही नैना जी की नजर सामने से आ रहे अर्जुन पर पड़ी तो हैरान हो गई।
उन्हें अर्जुन को देख हैरानी नहीं हुई, बल्कि अर्जुन के गोद में सो रही अविका को देखकर हैरान थी। वो जल्दी से सोफे पर से उठी और अर्जुन की तरफ बढ़कर बोली, क्या हुआ अर्जुन बेटा? अविका को क्या हुआ? वह ठीक तो है ना? तुमने उसे गोद में क्यों उठा रखा है और यह अविका अभी कुछ बोल क्यों नहीं रही है? अर्जुन अपनी मॉम की बात सुनकर बोला, दोस्ती वरी मॉम, वह कार में सो गई थी, इसलिए मैंने उसे जगाना जरूरी नहीं समझा। आप यहाँ बैठो, मैं अभी इसे सुलह कर आता हूँ। अर्जुन इतनी सफाई से झूठ बोला था कि नैना जी अर्जुन की कही बातों पर विश्वास कर ली और वह तुरंत बोली, हाँ बेटा जाओ उसे सुला दो, वैसे भी यह बच्ची के चेहरे पर कुछ ज्यादा ही थकान लग रही है। अर्जुन अब बिना कुछ बोले तेज कदमों के साथ सीढ़ियों से होते हुए अपने रूम में चला गया। मिस्टर कपूर को देख साफ पता चल रहा था कि जैसे उन्होंने सब कुछ समझ लिया हो, पर उन्होंने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया। नैना जी उनके बगल में आकर बैठी और बोली, ये अर्जुन भी ना हर वक्त उसे परेशान करता रहता है। पर अविका तो हॉस्पिटल गई थी, फिर अर्जुन उसे कब मिला? मिस्टर कपूर नैना जी की तरफ देखे और बोले, बीवी तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही सोचती हो? अरे वह दोनों हस्बैंड वाइफ है, बुला ली होगी अविका उसे अपने साथ चलने के लिए, या फिर अर्जुन को पता चला होगा कि अविका हॉस्पिटल गई है तो उसे लेने चला गया होगा। नैना जी अपने हस्बैंड की बात सुनी तो बोली, अरे हाँ आप सही कह रहे हैं, ये तो सोची ही नहीं, मैं भी ना सच में बहुत बुद्धू हूँ। मिस्टर कपूर इसी तरह स्नैक्स खाते हुए बोले, चलो फाइनली तुम्हें पता तो चला कि तुम कितनी बड़ी बुद्धू हो। नैना जी मिस्टर कपूर की बात सुनी और उन्हें घूर कर देखते हुए बोली, अच्छा तो आप क्या बहुत समझदार है। अभी उन दोनों में बहस हो ही रही थी कि उसी समय वहां पर एक कार आकर रुकी और उसमें से एक लड़की ट्रॉली बैग पकड़े बाहर आई। उस लड़की ने अपने सर पर पहने हैट को ठीक किया और फिर तुरंत उस ड्राइवर को उसके पैसे देकर कपूर मैंशन की तरफ बढ़ गई। वो एक नज़र पूरे मैंशन की तरफ देखी और मुस्कुराते हुए बोली, आई एम बैक जाने मन। ये कहते हुए उस लड़की के होठों पर बड़ी ही प्यारी सी स्माइल थी। वो लड़की तुरंत चलते हुए मैंशन के अंदर गई। हाल में बैठे नैना जी और मिस्टर कपूर अभी भी आपस में बहस कर रहे थे। नैना जी मुंह फुलाकर मिस्टर कपूर को देख रही थी, वहीं मिस्टर कपूर अपनी प्यारी सी वाइफ को परेशान करने का एक भी मौका नहीं छोड़ रहे थे। तभी उनके कानों में उसे लड़की की आवाज आई, आप लोगों की लड़ाई अभी भी बंद नहीं हुई ना? आप तो अभी भी ऐसे ही लड़ते हो। जैसे ही उन दोनों लोगों के कानों में उसे लड़की की आवाज गई, वो दोनों लोग सामने की तरफ देखे और सामने खड़ी लड़की को देख मिस्टर कपूर के होठों पर बड़ी सी स्माइल आ गई, पर नैना जी मुंह बना ली। तभी वह लड़की ट्रॉली बैग को वही छोड़ भागते हुए मिस्टर कपूर के पास गई। मिस्टर कपूर तुरंत खड़े होकर उस लड़की को अपने सीने से लगाते हुए बोले, कैसा है मेरा बच्चा? वो लड़की इसी तरह मिस्टर कपूर के गले लगे बड़ी सी स्माइल के साथ बोली, इरा बेबी बिल्कुल अच्छी है, आप बताओ आप कैसे हो? मिस्टर कपूर इसी तरह उसे लड़की के बालों में हाथ घुमाते हुए बोले, मैं भी बिल्कुल अच्छा हूँ, तुम्हें देखकर नहीं पता चला कि मैं कैसा हूँ? इतना कहकर मिस्टर कपूर उससे अलग हुए और बड़े ही एटीट्यूड के साथ खड़े हो गए। वो लड़की, जिसका नाम इरा था, वो मिस्टर कपूर की तरफ देखी और बोली, हैंडसम, आप तो आज भी उतने ही यंग और एलिगेंट हो जितने आप पहले हुआ करते थे। बट अफसोस, मैं उस वक्त पैदा नहीं हुई थी ना, वरना पक्का मैं आपसे ही शादी कर लेती। तभी नैना जी थोड़ी नाराजगी भरी आवाज में बोली, शर्म कर जाओ, कुछ तो सोच समझ कर बोलकर। इरा मासूम सा चेहरा बनाई और नैना जी की तरफ देखते हुए बोली, क्या आप मुझसे नाराज हो आंटी? नैना जी मुंह फुलाई और बोली, यहाँ आने की क्या जरूरत थी? तू अभी के अभी यहाँ से जा, एक बार भी तुझे हम लोग का ख्याल नहीं आया और अब आ रही है, इतने महीना बाद। इरा भागते हुए नैना जी के पास गई और पीछे से उन्हें हक करते हुए बोली, ओह आंटी, यू आर सो स्वीट, आपको पता है ना, मेरा कॉलेज था, तो फिर मैं कैसे आती? अभी छुट्टियां हो गई है, इसलिए मैं यहाँ आ गई। नैना जी अभी भी इरा से नाराज लग रही थी। वही अर्जुन रूम में आया और अविका को बड़े ही आराम से बेड पर लेटा दिया। अविका थोड़ा सा कसमसाई और फिर दूसरी तरफ करवट बदल कर सो गई। अर्जुन अपनी आंखें छोटी कर अविका की तरफ देखने लगा, फिर एकदम से वह उसे पकड़कर अपनी तरफ घुमाया और बोला, वाइफी, मैं नहीं चाहता कि तुम नींद में भी मुझे इग्नोर करो, आई डोंट लाइक इट। इतना कहते हुए वह नीचे झुका और अविका के चेहरे की तरफ झुककर उसके होठों को अपने होठों में जकड़ लिया। अविका गहरी नींद में थी और वह नींद में ही कसमसाने लगी, पर अर्जुन जैसे उसके होठों को छोड़ ही नहीं रहा था। पहले तो उसने सोचा था कि वह उसे सिर्फ एक नॉर्मल किस करेगा, पर जैसे ही अविका के पतले सॉफ्ट होठों को उसने अपने होठों से महसूस किया,
वो खुद को रोक नहीं पाया और उसकी सॉफ्ट किस कब डीप पैशनेट किस में बदल गई, उसे पता ही नहीं चला। वो अविका के होठों को किसी लॉलीपॉप की तरह चूस रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो उससे अपनी प्यास को बुझा रहा हो। अविका, जो कि गहरी नींद में थी, पर अब उसकी नींद कच्ची होने लगी थी और धीरे से अपनी हल्की सी आंखें खोली और अर्जुन को इस तरह से खुद के ऊपर चढ़े देख हैरान हो गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अर्जुन उसे नींद में भी परेशान कर सकता है। वही अर्जुन अब तक पूरी तरह से अविका के ऊपर लेट गया था, पर उसने अपना पूरा वजन उसके ऊपर नहीं डाला था और उसके हाथ अविका की कुर्ती के अंदर, उसके पेट और उभारों पर चल रहे थे, जिससे अविका की हालत खराब हो रही थी। अविका धीमी आवाज में बोली, आह, ऐसे मत करिए ना। वहीं नीचे इरा ने नैना जी के कंधे पर रखना सर रख लिया और बोली, आंटी प्लीज ना, अब आप इतना नाराज हो गए तो फिर कैसे काम चलेगा। नैना जी तुरंत इरा की तरफ मुड़ी और उसके गालों को सहलाते हुए बोली, तो क्यों मुझे इतना सताती है, तुझे पता है मैं तुझे कितना मिस कर रही थी। इरा तुरंत नैना जी के गले लग गई। नैना जी भी प्यार से इरा के बालों को सहलाने लगी। कुछ सेकंड बाद इरा नैना जी से अलग हुई और बोली, आंटी, आपका नालायक बेटा कहाँ है, कहीं दिख नहीं रहा मुझे। नैना जी घूर कर देखी और नकली गुस्सा दिखाते हुए बोली, खबरदार, जो मेरे बेटे को नालायक कहा तो। इरा मुंह बनाई और बोली, वाह, खुद बोलेगी तो चलेगा और मैं बोलूंगी तो नहीं। मिस्टर कपूर भी हंसने लगे और बोले, सही बोली बेटा तुम, ऐसे तो दिन रात अर्जुन को नालायक ही बोलती रहती है और अब देखो कैसे तुमसे लड़ रही है। इरा हंसने लगी और बोली, इसे ही कहते हैं मदर लव अंकल। पर अविका अभी नहीं चाहती थी कि अर्जुन कुछ करे, क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत थकी हुई थी और नींद में ही अपने हाथ को उसके कंधे पर रख अर्जुन को खुद से दूर करने लगी। पर अभी उसके अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो अर्जुन को खुद से दूर कर पाए। करीब 25 मिनट बाद जब अविका बुरी तरह से सांस लेने में स्ट्रगल करने लगी, तब अर्जुन ने ना चाहते हुए भी अविका के होठों को छोड़ना पड़ा। उसकी नजरें अविका के खूबसूरत चेहरे पर गई, जो कि इस वक्त बुरी तरह से रेड हो गए थे और उसके होंठ भी सूज गए थे। अविका धीरे से अपनी आंखें खोली और गुस्से से घूरकर अर्जुन की तरफ देखने लगी। पर अर्जुन के होठों पर एक नॉटी स्माइल थी। अविका अर्जुन को दूर करने लगी, पर अर्जुन हंसते हुए बोला, वाइफी, तुम ऑलरेडी बहुत सो चुकी हो, चलो उठ जाओ। अविका मुंह बनाने लगी और जैसे ही करवट बदलने वाली थी कि तभी उसकी चीख निकल गई, क्योंकि अर्जुन के हाथ अविका के उभारों तक पहुंच गए थे और अर्जुन ने एकदम से उसके उभारों को तेज से दबा दिया था, जिससे उसकी हल्की सी चीख निकल गई। अविका नाराजगी से अर्जुन की तरफ देखते हुए बोली, अब और कितना परेशान करेंगे आप, ऑलरेडी हॉस्पिटल में आपने मुझे बहुत परेशान किया है, प्लीज अब नहीं ना। पर अर्जुन को देख साफ पता चल रहा था कि जैसे अभी उसका बिल्कुल भी मूड नहीं है अविका से दूर होने का, पर अविका उसे बार बार दूर कर रही थी। ये देख अर्जुन ने एक झटके में अविका के कंधे पर हाथ रखा और तभी एक चर्र की आवाज हुई और अगले ही पल में अविका की कुर्ती 2 टुकड़ों में फट गई। अविका हैरान रह गई थी। वो हैरानी से आंखें फाड़े अर्जुन की तरफ देखने लगी। उसकी हैरानी पल भर में गायब हो गई। अर्जुन ने अविका के सीने पर अपने होंठ रख वहां पर बड़े प्यार से किस करने लगा। अविका पहले तो अर्जुन को दूर कर रही थी, पर अब वो भी मदहोश होने लगी थी। आखिर थे तो वो दोनों ही एक ही थाली के चट्टे बट्टे। दोनों ही ऐसे तो शांत रहते थे, पर जब दोनों एक दूसरे से मिलते थे तो जैसे एक दूसरे को पाने के लिए जानवर बन जाते थे। इस पर अविका को अपना दर्द भी याद नहीं रहता था और वो पूरी तरह से अर्जुन में खो जाती थी। अर्जुन ने अगले ही पल अविका के बदन के बाकी के कपड़ों को अलग कर दिया और उसके उभारों को अपने होठों में भरकर शक और लिक करने लगा, जिससे अविका के मुंह से मदहोश कर देने वाली आवाज निकलने लगी। उसके सिसकियों की आवाजें जब अर्जुन के कानों में पड़ी तो उसे एक अलग ही सुकून सा महसूस हुआ और वो पागल सा होने लगा था। अविका की बॉडी से आ रही मदहोश कर देने वाले खुशबू अर्जुन को उसकी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी। काफी देर तक अविका के उभारों को चूमने के बाद अर्जुन के हाथ अविका के सलवार पर गए। वो एकदम से अपने हाथ अंदर डाल दिया, जिससे अविका के मुंह से हल्की सी सिसकी निकल गई। अर्जुन अविका के पैरों के बीच अपने हाथ लगाए बोला, यू आर सो वेट वाइफी। अर्जुन की बात सुन अविका का चेहरा शर्म से और ज्यादा रेड हो गया। अर्जुन अविका के लाल गाल को देख तिरछा मुस्कुरा दिया। फिर वो जैसे ही अविका के सलवार को निकालने वाला था कि उसी समय उसके रूम के डोर पर नॉक की आवाज आई। पहले तो अर्जुन ने उसे इग्नोर कर दिया, क्योंकि वो अभी इतने खूबसूरत पल को गंवाना नहीं चाहता था और उसके हाथ अविका के उभारों को मसल रहे थे। वहीं उसके दूसरे हाथ अविका की सलवार को निकालने में लगे थे।
वो सलवार की डोरी को पकड़कर खींचा कि एक बार फिर से रूम के डोर पर नॉक की आवाज आए। इस बार बहुत ही तेज तेज नॉक की आवाज आ रही थी। अर्जुन अब इरिटेट हो गया था। वही अविका भी अपने सेंस में आ गई थी। उसकी नजर अर्जुन के चेहरे पर गई और उसे गुस्से में देख अविका को हंसी आने लगी। अविका को ऐसे हंसते देख अर्जुन बोला, बहुत हंसी आ रही है। कोई ना, मैं अभी देखता हूँ कौन है जो हमारे इतने खूबसूरत पल को डिस्टर्ब कर रहा है। उसके बाद मैं तुम्हें देखता हूँ वाइफी। इतना कहकर वो तुरंत अविका के होठों पर जोर से किस किया और उससे दूर हो गया। अविका अभी भी मुस्कुरा रही थी। उसे अर्जुन की हालत पर बहुत ही ज्यादा हंसी आ रही थी। वो खुद को ब्लैंकेट से कवर कर ली और धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली। वही अर्जुन, जिसके चेहरे पर इरिटेशन और गुस्से के भाव थे, वो गुस्से से डोर ओपन कर थोड़ी तेज आवाज में बोला, कौन है जो मुझे ऐसे। अर्जुन इतना ही बोल पाया था कि सामने खड़ी लड़की वो एक झटके में अर्जुन के गले से लग गई और तुरंत अर्जुन के गालों पर किस करते हुए बोली, ऐसा कौन करता है, मुझे एयरपोर्ट पर लेने भी नहीं आया और ना ही कुछ भेजा। मैं बहुत नाराज हूं आपसे, चलो जल्दी से मुझे मनाओ। अर्जुन कुछ सेकंड तक उस लड़की को घूर कर देखा और तभी उसकी तिरछी नजरें बेड पर सो रही अविका पर गई, जो कि हैरानी से डोर पर खड़ी लड़की को देख रही थी। हालांकि अभी तक अविका ने उस लड़की के चेहरे को नहीं देखा था, वो सिर्फ उस लड़की का बैक ही देख पाई थी। पर अविका जब देखी कि कोई लड़की यहाँ आई है और वो अर्जुन के गले लग गई, ये देख अविका के चेहरे के भाव बदल गए। तभी उस लड़की ने जब अर्जुन के गाल पर किस किया तो अविका की आंखों में एक गुस्सा उतर आया। पर अभी अविका को उस लड़की से ज्यादा अर्जुन पर गुस्सा आ रहा था कि कैसे अर्जुन उस लड़की को खुद से दूर नहीं किया, उल्टा उस लड़की को देख मुस्कुरा रहा है। अभी अविका के चेहरे पर थोड़े गुस्से और जलन के भाव दिखाई दे रहे थे, जिसे देख एकदम से अर्जुन के होठों पर तिरछी स्माइल आ गए और वो तुरंत उस लड़की को हंसकर अपने बाहों में पकड़कर गोद में उठा लिया और उसे गोल गोल घुमाते हुए बोला, ओ इरा मेरी जान, इतने दिनों बाद आई है, अब तुझे मेरी याद आए, तू तो मुझे भूल ही गई थी। अर्जुन के ऐसे गोद में उठाकर गोल गोल घुमाने से इरा तेज तेज हंसने लगी और अर्जुन के कंधे पर मारते हुए बोली, अरे छोड़ो ना यार, मुझे नीचे उतारो, चक्कर आ रहा है मुझे। अर्जुन फिर इरा को नीचे उतार दिया। वही अविका जैसे ही अर्जुन के मुंह से इरा नाम सुनी तो वो सोच में पड़ गई। वो खुद से बोली, इरा, ये नाम मुझे इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है। तभी अविका हैरान हो गई और वो खुद से बोली, ओ इरा, इसे मैं कैसे भूल गई। वही अर्जुन एक बार फिर मुड़कर अविका के चेहरे की तरफ देखा, पर वो एकदम से हैरान हो गया। जहां अभी कुछ सेकंड पहले अविका के चेहरे पर गुस्से के भाव थे, वही अब उसके होठों पर स्माइल थे। ये देख चौंक गया कि अचानक से अविका मुस्कुराने क्यों लगी। तभी अविका अपने कपड़े को उसी तरह ब्लैंकेट के अंदर से ही पहन ली और तुरंत बेड पर से नीचे उतरकर अर्जुन की तरफ आने लगी। अर्जुन अविका को ऐसे अपने तरफ आते देखा तो वो अपने मन में बोला, वाइफी मेरे पास क्यों आ रही है, क्या वह अब मुझ पर गुस्सा करेगी। तभी अर्जुन शॉक्ड हो गया जब अविका उसे इग्नोर कर इरा की तरफ बढ़ गई। अर्जुन ये देख मन में सोचने लगा कि कहीं अविका इरा से लड़ाई तो नहीं करेगी, पर यह क्या, यहाँ तो सब उल्टा हो गया। अविका इरा के पास पहुंचकर खुशी से उसकी तरफ देखने लगी। इरा ये देख मुस्कुराती और अविका की तरफ देखकर बोली, आप अविका भाभी हो ना। अविका होठों पर स्माइल लिए बोली, हाँ, और तुम इरा, इरा कपूर। इरा ये सुन मुस्कुरा दी। तभी अविका तुरंत इरा के गले लग गई। एक पल के इरा भी चौंक गई। वही अर्जुन तो सबसे ज्यादा हैरान था। अविका को इरा को देखकर याद आने लगा कि कैसे पिछले जन्म में अविका ने इरा और अर्जुन को लेकर गलत सोच ली थी कि उन दोनों का चक्कर है, पर बाद में अविका को पता चला था कि इरा अर्जुन के चाचा जी की बेटी है और इस नाते वो दोनों भाई बहन है। पिछले जन्म इरा अविका को बहुत मानती थी, यहाँ तक इरा ने तो अतुल और माया के नाजायज रिश्ते बारे में भी बताती थी, पर तब अविका ने उसे ही गलत समझ लिया था और उसे बहुत कुछ भला बुरा भी बोला था। उसके बाद जब अतुल को इरा के बारे में पता चला तो वो उसे बहुत बार मोलेस्ट करने लगा, जिस कारण इरा, जो कि हमेशा खुश रहती और चहकती रहती, वो मेंटली डिस्टर्ब हो गई थी। इन सब बातों को याद कर अविका की आंखें नम हो गई, क्योंकि इरा के साथ जो कुछ भी हुआ था वो सब अविका के कारण ही हुआ था। अविका इरा के गले लगी हुई थी। वो जल्दी से अपने आंखों से बह रहे आंसुओं को साफ की और इरा से अलग होकर मुस्कुराते हुए बोली, यू आर सो स्वीट। इरा ये सुन मुस्कुराकर बोली, वैसे भाभी आप बहुत खूबसूरत हो, ना जाने कहां से मेरे नालायक भाभी को आप मिल गई। अपनी बात बोल इरा हंसने लगी। जहां अविका इरा की बात सुन मुस्कुरा दी, वही अर्जुन को घूर कर देखते हुए बोला,
अच्छा तो क्या तेरा भाई हैंडसम नहीं है जो तू ऐसे बोल रही है? इरा अर्जुन की बात सुन उसकी तरफ देखते हुए बोली, हो, हैंडसम तो नहीं, बंदर जरूर लग रहा है। ये कहते ही इरा तेज से हंसते हुए वहां से भाग गई। वही अर्जुन गुस्से से चिल्लाया, इरा की बच्ची, रुक, अभी तुझे बताता हूँ। अपने बड़े भाई को ऐसे बोल रही है। वही अविका भी अर्जुन की तरफ देखकर अपने पेट को पकड़कर हंस रही थी। ये देख अर्जुन जो कि डोर तक पहुंचा था, वो तुरंत डोर बंद कर दिया। ये देख अविका चौंक गई। वही अर्जुन अपने होठों पर डेविल स्माइल लिए अविका की तरफ बढ़ने लगा। ये देखकर अविका बोली, देखिए आप मेरे पास मत आइएगा, दूर रहिए मुझसे। अर्जुन इसी तरह स्माइल करते हुए बोला, अभी तो बड़ी हंसी आ रही थी ना वाइफी, अभी मैं तुम्हें बताता हूँ। इतना कह अर्जुन तेज कदमों से अविका के बिल्कुल पास पहुंचा और तुरंत अपने लंबे हाथों को आगे बढ़कर उसके कमर को कसकर पकड़ लिया। अविका के मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। वही अर्जुन अविका को अपने बाहों में जकड़े हुए लेकर बेड पर आ गया। अविका अर्जुन को देखते हुए बोली, देखिए अब आप कुछ ऐसा नहीं करेंगे। अभी नीचे चलिए, सब लोग हमारा इंतजार कर रहे होंगे और अभी मुझे इरा से भी अच्छे से मिलना है। अर्जुन बिना अविका की बात सुने उसे तुरंत बेड की तरफ धकेल दिया। अविका बेड पर पीठ के बल लेटी हुई थी। वहीं अर्जुन तुरंत अविका के ऊपर आ गया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, नो वाइफी, अब तुम मुझसे नहीं बच सकती। पर तभी अर्जुन कुछ सोचते हुए बोला, वाइफी, क्या तुम इरा को पहले से जानती हो? मुझे तो लगा कि तुम उसे मेरे करीब देख जेलिस होगी। अविका अर्जुन की बात सुनकर तुरंत बोली, बिल्कुल भी नहीं, मैं भला क्यों आपके और इरा को लेकर जेलिस होंगी, जबकि मैं पहले से ही जानती हूं कि आप दोनों भाई बहन हैं। अर्जुन अविका की बात सुन चौंक गया। वो हैरानी से अविका की तरफ देखते हुए बोला, पर वाइफी, तुम्हें कैसे पता कि इरा मेरी बहन है? मैंने तो तुमसे कभी कुछ नहीं बताया। अब अविका अर्जुन को क्या ही बताती कि उसे तो पिछले जन्म में भी अर्जुन और इरा को लेकर गलतफहमी हो गई थी, जिस कारण इरा को बहुत कुछ सहना पड़ा था। दोबारा वो वही गलती नहीं दोहराने वाली थी। अविका सोचने लगी कि वो अर्जुन को क्या जवाब दे। वही अर्जुन अविका की तरफ कंफ्यूज भरी नजरों से देख रहा था। तभी अविका कुछ सोच एकदम से अर्जुन की कॉलर को पकड़कर अपनी तरफ खींच ली। फिर बिना वक्त गवाए उसके होठों को अपने होठों में ले ली। फिर उसे किस करने लगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।